कहने से हो जाएगा, हाँ कहने से हो जाएगा शुभ दोपहर। क्या हुआ? पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। साइलेंस प्लीज। चलिए बताइए, लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था? सवाल कर रहे थे ना? पक्का? चलिए आइए, इसको थोड़ा सा तेज कर देना यार आवाज। कौन सी लाइट? कौन सी लाइट? अब जाने दो यार, चले गए। हाँ अब वैसे ही एक काम करो, एडजस्ट करो थोड़ा सा, ठीक है? बिहार में हो भैया, दिल्ली में थोड़ी हो, एडजस्ट करो ना थोड़ा सा। चलिए शुरुआत करें। लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा क्या था? ठीक है, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज फॉर्मूला बताइए जनता। कॉपी पेन छोड़ दीजिए सारे लोग, एक बार वापस से स्टार्ट करेंगे। फटाफट से, पहले मरे हुए हो पहले जिंदा हो जाओ, ठीक है? ओ अंकल इधर इधर छोड़ दो, चलो इधर से बताइए। बीच में n माइनस, पक्की बात है। ns से शुरुआत होगी, np पे समाप्ति होगी, बीच में n-1d आएगा और n-2f आएगा। कभी फ्यूचर में g सब शेल आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? n-3g। अगर s सब शेल हो गया तो n-4h। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? s के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? p में, d में, f में। पक्की बात है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन की बात की थी, हमने एस ब्लॉक के लिए बात किया था किसका? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। क्या बात की थी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन के अंदर आप लोग मुझे बताएंगे कि इनर्ट गैस, सॉरी एस ब्लॉक के लिए अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में सबसे पहले क्या लिखोगे? पहले वाली बाद वाली, एनएस कितने से कितना? क्योंकि एस आउटर एस इलेक्ट्रॉन में, सॉरी आउटर एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। चलिए पी के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। सबसे पहले इनर्ट गैस, पहले वाला बाद वाला। NS2 भरेगा नहीं भरेगा? N-2F हुआ तो भरेगा नहीं भरेगा? N-1D हुआ तो भरेगा नहीं भरेगा? NP 1 से लेके, ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट कहा जाए या रिप्रेजेंटेटिव कहा जाए या फिर आपको मेन ग्रुप एलिमेंट कहा जाए, तो उसकी कन्फ्यूग्रेशन क्या हो सकती है? NS1 से लेके 2, सुनना, NS1 से लेके 2 पहला ऑप्शन। अब इसमें पहला ऑप्शन ये कॉमन है, ये दोनों ऑप्शन में कॉमन है। NP1 से लेके 6 या NP0 से लेके 6? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? S और P ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? बोलो बेटा। मेन ग्रुप एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? जिंदगी कबाड़ा हो गई। क्या बोला मैंने? जिंदगी कबाड़ा हो गई। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, मानते हो? लेकिन क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट, पक्की बात है। अगर हम बात करें जिंदगी कबाड़ा हो गई, इनको छोड़ दिया जाए तो बचे हुए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट है? क्या वो डी ब्लॉक एलिमेंट भी है? क्या वो ब्रिज एलिमेंट भी है? किसके किसके बीच का? केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक। एनसीईआरटी माता रानी की लाइन बोलनी है अपने को। क्या वो लिखा उन्होंने? केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक। क्या बोला उन्होंने? केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक। गधा कहीं का बच्चा की तरह लेके उसको बैठे हो, रखो नीचे, रखो किनारे। मुंशी जी बन के बैठे हैं क्लास में। चाचा, अरे किनारे रख दो, माता नहीं गुस्साएंगे, टेंशन ना लो, वैसे फट जरूर जाएगा बैग। अब सुनो मेरी बात को, क्या कह रहे थे हम? मुंशी जी चाचा नहीं, ठीक है, मुंशी जी चाचा बन के बैठे हैं, ये तो कह रहे थे। इसके पहले क्या कह रहे थे? क्या? अच्छा, गोद में बच्चा लेके बैठे हैं, ये बोल रहे थे हम। अच्छा नहीं, इसके भी पहले क्या बोल रहे थे?
रिप्रेजेंटेटिव बता दिया था, पक्की बात है। ब्रिज एलिमेंट बता दिया था, ठीक है। हमने कहा था कि ब्रिज एलिमेंट की तरह कौन काम करता है। क्या अगर मैं कहूं ट्रांजिशन एलिमेंट काम करते हैं या नहीं करते हैं? क्या जिंदगी कबाड़ा हो गई, इनको छोड़ के जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो काम करते हैं या नहीं करते हैं? ये ब्रिज की तरह काम करते हैं। केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एंड लेस एक्टिव मेटल ऑफ ग्रुप 13 एंड 40। अरे हाँ ना बोल भाई। क्या किन्हीं दिनों में, याद करो उन अच्छे दिनों को जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि बिना किसी अपवाद के, यानी विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्या बोला था? बिना किसी अपवाद, अंग्रेजी वालों हिंदी में भी बोल लिया करो, बिना किसी अपवाद के, बिना किसी, विदाउट एनी, ऑल मेंबर्स ऑफ, क्या बोला था? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आर एक्सक्लूसिवली मेटल। जबकि पी ब्लॉक की खासियत यह है, मेटल भी पाया जाएगा, नॉन मेटल भी पाया जाएगा, मेटेलॉइड भी पाए जाएंगे, हाँ या ना? अब जैसे कि मैं तुमसे बात करूं, जरा गौर से सुनना। लीना की रब से फरियाद, क्या बोला? लीना की रब से फरियाद, पक्की बात है यहां तक क्लियर? आगे कौन आएगा? बेटा मांगे बाप। चलो ठीक है, बहुत सुंदर। आगे आ जाओ, इधर देखते हैं फिर कौन आएगा, बोलो जल्दी। ये तो सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड। फोर्थ पीरियड से 3D की शुरुआत होगी या नहीं? यहां फोर्थ पीरियड में किसकी शुरुआत होगी? 3D। तो क्या होगा? साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। जिसको जो याद है वो बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। याद है? आगे आगे यहां पे क्या होगा? यारी जरा निभा मौत तक, सुपारी थूक के बोलो सारे। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, इसलिए इसको वैसे मत लेना। फिर आगे क्या होगा? ला वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? चलो ये क्या है तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा 4D। ये तुम्हारा क्या हो गया? 5D हो गया। जब जब तुमको देखा तो ऐसा लगा, जानना चाहते हो वो कौन है? वो ये है लेंथेनम। क्या नाम है? लेंथेन। इनका परिचय ये है कि इनका एटॉमिक नंबर होता है 57, और इनके जस्ट पड़ोसी में जो बैठे हाफनियम है, कौन है? हाफनियम। इनका परिचय ये है कि ये 72 है, और ये दोनों पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक अनोखी स्पीसीज पाई जाती है जिसका एटॉमिक नंबर शुरू होता है 57 के बाद यानी 58 से, और 72 से पहले यानी 71। प्यार से केमिस्ट्री की दुनिया में लोग इन्हें लेंथेनॉइड कहते हैं। और लेंथेनॉइड की खूबी यह है कि यहां 4f इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बताया था मैंने कहा था 4f में F0 नहीं एग्जिस्ट करता, F2a नहीं एग्जिस्ट करता, F8 नहीं एग्जिस्ट करता, हाँ या ना? 58 से 71 की जब गिनती चालू होती है तो जरा गौर फरमाइएगा कितने लोग इनके बीच या इनके अंतर्गत आते हैं, इस बात पे हमें विशेष ध्यान देना है। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। कितने लोग आ रहे हैं? 14 लोग आ रहे हैं। तकरीबन 14 लोगों का यह समूह है जिसे हम प्यार से क्या कह रहे हैं? लेंथेनॉइड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भी सब में आया तो आप मुझे सोच के बताइएगा यहां तक पहुंचते पहुंचते एफ के कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका हो? 14 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। मतलब यहां तक जब हम पहुंच रहे हैं तो एफ 14 हो चुका है ऑलरेडी, और यहां पे एफ कितना है? 0 है। क्या इस सहमत है या नहीं है? अगर मैं आपसे बात करूं कि एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है या बेकार होती है? पुअर या बेकार दोनों एक ही बात है, यानी पुअर शील्डिंग होती है। अगर पुअर शील्डिंग होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये मुझे बताइए। क्योंकि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा।
अगर सिग्मा हुआ बेकार तो जेड इफेक्टिव क्या कर जाएगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, क्या बोला मैंने, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, क्या बोला मैंने, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या अट्रैक्शन बहुत भयानक लगेगा या नहीं लगेगा? अगर अट्रैक्शन बहुत भयानक लगेगा तो साइज छोटी होगी या बड़ी होगी? यानी अगर साइज छोटी हुई है, क्या मैं इसे कॉन्ट्रैक्शन का नाम दे सकता हूं? और ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को नाम क्या दिया जाएगा? सच कहूं आपसे तो चूंकि ये थर्ड पीरियड, सॉरी थर्ड 3D है यानी फोर्थ पीरियड है, 4D है यानी 5 पीरियड, और 5D है यानी 6 पीरियड। तो अगर मैं बात करूं कि 4 से 5 आ रहा हूं, 5 से 6 आ रहा हूं, आप सोच के बताइएगा सर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है यानी कि साइज जो होगी वो बड़ी होगी या छोटी होगी? इस अनुसार अगर मैं देखूं कि ये 3D का पहला मेंबर है, ये 4D का पहला मेंबर और ये 5D का पहला मेंबर, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बड़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये कहानी अगले ग्रुप में ही जाते ही पलट जाती है साहब। क्या हो जाता है माजरा समझिएगा, 3D से बड़ा 4D तो है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम किस चीज की आ चुकी है कि 4D और 5D की साइज अब ऑलमोस्ट बराबर होने लगती है। दरअसल ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर इसके पहले आप देखें तो F इलेक्ट्रॉन कितने थे, और जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ते हैं तो F इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी F इलेक्ट्रॉन अच्छी शील्डिंग करते हैं या पुअर शील्डिंग करते हैं? अगर मैं बात करता हूं Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, यानी सिग्मा क्या हो चुका है, बोलिए जल्दी, सिग्मा क्या हो चुका है? अगर सिग्मा पुअर हो गया है तो Z इफेक्टिव अच्छा या बुरा? अगर Z इफेक्टिव अच्छा तो एक बात था, ये साइज छोटी या बड़ी? ये छोटी होते 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 इतनी छोटी हो जाती है कि 4D और 5D की साइज एक समान नजर आने लगती है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि वो निभाता, तो निभाता में अगर हम बात करें ऑर्डर क्या होगा, तो जरा दिल पे हाथ रख के सच बताइए तो क्या होगा निभाता के अंदर? अरे NB और TA साइज सेम होगी या किसकी बड़ी किसकी छोटी? साइज क्या होगी? अगर हम बात करें मोल वाला, करोड़ मोल वाला में कंपेयर करके बताइए। आप लोगों ने फुकरे का नाम सुना है? छिछोरे का? क्या कह रहे हो? छिछोरे का नाम सुना है? कुछ लोग कह रहे हैं देखा भी है। खैर, छिछोरे का नाम सुना है आप लोगों ने? मन तक रे सुनिए, मन तक रे, तक रे में अगर मैं बात करूं तक रे तो क्या होगा? ऑर्डर सेम होगा। फिर रूठा ओसामा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओबामा, मैं कह रहा हूं फिर रूठा ओसामा। अब यहां पे बताइए रूठा ओसामा के बीच में साइज का ऑर्डर। चलिए कोरोना इधर आओ, कोरोना इधर आओ, कोरोना इधर आओ, ठीक है। रोना और इधर में बताओ। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, पढ़ोगे तो पिटोगे में बताओ। अगेन बताओ, कुछ आगे आओ, इसमें साइंस। जिंदगी कबाड़ा हो गई, लेकिन कबाड़ा ज्यादा साइज रखेगा कंपेयर टू जिंदगी के। सीयू से ज्यादा AG, NI से ज्यादा PD, CO से ज्यादा RH, फिर से ज्यादा रूठा, मन से ज्यादा तक, करोड़ से ज्यादा मोल, और वो निभाता, ठीक है। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि अगर ये देखो, ये समझने की कोशिश करना, ये ग्रुप को अगर इसको छोड़ दिया जाए, थर्ड ग्रुप को छोड़ दिया जाए, थर्ड ग्रुप में ऑर्डर क्या आ रहा है? 3D से बड़ा 4D से बड़ा 5D, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या सिर्फ ये इसी ग्रुप के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है? बाकी सब के लिए अगर मैं तुमसे बात करने जाऊं तो बताओ क्या ऑर्डर हो जाएगा? बाकी से सब के लिए 3D से बड़ा 4D इज इक्वल टू 5D। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत नहीं है ना? पक्की बात है? यहां तक की बात किसको किसको नहीं समझ में आई, पहले ये बताओ। कितने लोगों को समझ में आ गई? AC नहीं चल रहा है क्या यार आज? अच्छा, थोड़ा कम गर्मी लग रही है। इधर आओ, यहां तक की बात समझ में आई? अब जरा गौर से सुनना, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा अब इसके अंदर क्या आपको जानना है। देखो मैं वो बातें बता रहा हूं कि जब एग्जामिनर यहां से यहां सवाल बनाने लगेगा ना, तो उसका पहला पॉइंट जाता है कॉन्ट्रैक्शन पे। पहला सवाल वो ऐसे बनाएगा, जैसे मैं तुमसे बोलूं भगा दूंगा मैं, जवानी का प्रदर्शन मत कर इधर। यहां पे सुनो, जेईई मेंस 2023 की बात बताता हूं। उन्होंने 4 ऑप्शन बनाए। अब सच्चाई क्या होती है? सच्चाई होती है साइज का, सच्चाई क्या है? 3D से बड़ा 4D, और 4D और 5D की साइज क्या हो जाती है? बराबर।
जेई मेंस 2022 कैसे सवाल पूछता है, कहता क्या है कि 4D और 5D की साइज बराबर हो जाती है। एग्जाम्पल क्या देता है, हवाला क्या देता है, जब ये पेपर के अंदर पेश होती है बात, पेपर पे इस बात को लिखा जाता है और सवाल जवाब किए जाते हैं, तो उस समय ये हवाला दिया जाता है जिरकोनियम और हाफनियम की साइज बराबर होती है, और उस सवाल को रखते हुए वहां पे जवाब मांगा जाता है कि आखिर ये किन वजहों से होती है। पहला ऑप्शन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा लेंथेनॉइड, तीसरा एक्टेनॉइड और चौथा नन ऑफ दी एबव आंसर जाता है। आंसर आप बताइए खुल के, आपको क्या लगता है कि आंसर क्या जाना चाहिए? जी हाँ, एनटीए ने इसी आंसर को माना था, आप बिल्कुल सही है। अगले साल फिर से वो सवाल पूछते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। करेक्ट ऑर्डर में वो ऑप्शन लिखते हैं सीयू की साइज बड़ी है एजी से, और एजी और एयू बराबर है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देते हैं जेडएन की साइज बड़ी है सीडी से, और सीडी और एचजी की साइज बराबर है। तीसरा ऑप्शन देते हैं कि करोड़ मोल वाले में, यहां पे क्रोमियम की साइज से बड़ा मोलिबेडनम है और उससे भी उसके बराबर है टंगस्टन। तीसरा ऑप्शन ये होता है, और चौथा ऑप्शन ऐसे ही कुछ होता है। आप बताइए इन तीनों में से सही कौन सा? ये वाला सही है कि नहीं है? और ऐसे न जाने कितने सवाल वो पूछ चुके हैं, और जो एनटीए जेईई मेंस में हाल फिलहाल कर रहा है वही नीट का स्तर है, आपके अच्छे नीट के पेपर का स्तर। नहीं आया तो ये सब भी नहीं पूछा जाएगा। सच बात ये है कि अगर ऐसा सवाल, अगर यहां से सवाल वो नहीं बनाता है तो आपसे कोई सवाल फिर नहीं बनाएगा, फिर वो आपसे लल्लू पंजू जैसे इस बार का पेपर था वैसे ही खेलता रहेगा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन बता दो। तो रीजन आप क्या बोलेंगे? 4f इलेक्ट्रॉन। किसकी प्रेजेंस? 4f इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। और लल्लू सवाल कैसे बनाएगा? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन बता दीजिए। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किस इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है? डी इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? पैलाडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 4d10 5s0 होता है या नहीं होता है? पैलाडियम के आउटर मोस्ट शेल का नाम बताइए, फोर्थ शेल या फिफ्थ शेल? अच्छा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बाकी लोगों के मुंह में दही जमी है। पैलाडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 पाए जाते हैं, मानते हो? पक्की बात है। तो ये सब सवालों में वो खेलता रहता है। अब दूसरे पैटर्न में आते हैं। दूसरा पैटर्न, कल का एक और डाउट है आप लोगों का, वो डाउट भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सर अगर मैं आपसे बात करता हूं, जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये कौन है? लिथियम। ये कौन है? बेरिलियम। ये कौन है मेरे भाई? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, बोरॉन, कार्बन, लाइन में है ना, एक मिनट रुको। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? और आगे अगर मैं बात करूं, ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? ये कौन है? फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ओ सनी, सेक्सी, तेरा पोज, ठीक है। ये क्या होगा? नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिड़ू से। आगे बोल क्या होगा? काला सिरका, जर्मनी का श्रीनगर की पाव भाजी। आगे बैगन, आलू, गाजर इन थैला। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? अब ऐसे ही इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। लिथियम के बाद क्या हो जाएगा? लीना की रब से फरियाद, ठीक है। आगे बोल क्या हो जाएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये कौन सा पीरियड है आपका? थर्ड। और इसके नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? ये फोर्थ पीरियड। नहीं बक, ये कौन सा है? फोर्थ, ठीक है। ऊपर हाइड्रोजन होता है नालायक। अब यहां से शुरुआत किसकी होती है? यहां से शुरुआत होती है 3D। कौन से एलिमेंट की शुरुआत होती है सर? यहां से शुरुआत होती है 3D की। सुनिएगा ढंग से, यहां से शुरुआत किसकी होती है? यहां से 4D की शुरुआत होती है। और यहां से किसकी शुरुआत होती है? क्या इतनी बात कितने लोगों को लगता है कि जीवन में हमने कभी ना कभी अपने जीवन में इसको सुना है, देखा है? ऐसा कितने लोगों को लगता है कि हाँ, मतलब पीरियोडिक टेबल देख के आए हैं, मतलब यही गोला के हैं, दूसरे गोला के नहीं है? कितने लोग मानते हैं? अच्छा ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे जरा गौर से देखिएगा। जिंदगी कबाड़ा हो गई, इसी पे आके अंतिम पूर्ण विराम लग जाता है 3D, 4D और 5D सीरीज का। कितने लोग सहमत है सर? पक्की बात है। अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक पल के लिए इमेजिन कीजिएगा कि यहां D1 की शुरुआत होती है, D2 आगे चलता है, D3 आगे चलता है, D4 आगे चलता है, D5 आगे चलता है, D6 आगे चलता है, D7 आगे चलता है, D8 आगे चलता है, D9 आगे चलता है और D10। मैं किसी स्पेसिफिक D की बात नहीं कर रहा हूं, मैं D इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्या 10 आंसर आएगा या नहीं आएगा?
एक से कहानी शुरू होगी, 2 3। आप कहेंगे कि 3D के अंदर 4 नहीं आता है, मैं कहता हूं 4 के अंदर आता है ना, 5 के अंदर आता है ना। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि डी के अंदर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन मैंने पूरे लिख दिए। अब जरा गौर से समझना, किसी को समस्या ना हो इसलिए मैंने बीच का भी मिटा दिया कि नहीं सर बीच में तो आपने एक्सेप्शन बोला था, ठीक है हटा दिया। अब एक बात मुझे बताओ, क्या यहां पे D10 है कि नहीं है कन्फ्यूग्रेशन, ये सोच के बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बोल बेटा। इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट कन्फ्यूग्रेशन को क्या मैं लिख सकता हूं, NH2NP6 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जरा सोच के बताइए, अगर इनर्ट गैस को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं NH2NP6 लिख देता हूं, तो आप मुझे सोच के बताना तरीके से कि जब इनका कन्फ्यूग्रेशन लिखने जाऊंगा, इनका कन्फ्यूग्रेशन डी ब्लॉक वालों का जब मैं लिखने जाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा जरा आप सोच के बताइएगा। क्या अगर जब मैं डी ब्लॉक का कन्फ्यूग्रेशन लिख रहा हूंगा, डी ब्लॉक का, तो कन्फ्यूग्रेशन NH2 बनेगा या नहीं बनेगा? NH2 बनेगा। अभी के लिए बस मानो, अभी बता रहा हूं, NH2 बनेगा या नहीं बनेगा? अगर N-2F आया तो 14 ये भी बनेगा या नहीं बनेगा? अगर मैं बात करूं D आया, N-1D आया, तो क्या ये 1 से 10 बनता है या नहीं बनता है? और 4D के अंदर अगर आपको S की हालत याद हो तो बेटा S 0 हो गया था, अगर सोच के बताइए तो। 4D के अंदर पैलाडियम की कन्फ्यूग्रेशन खोल के देख लीजिए आप। खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा, हाँ हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, किनारे निकल के बैठ जा, तो उधर बैठना नहीं है, खड़े रहना थोड़ी देर, फटाफट। एक काम करिए, पैलाडियम का कन्फ्यूग्रेशन खोल के देखिए क्या लिखा हुआ है। पैलाडियम की क्या लिखा हुआ है? इनर्ट गैस का नाम बोलो पहले। 46 होता है तो 36 होगा। 36 किसका होता है? क्रिप्टन। 36 हो गया। आगे क्या लिखा है? 4D10 और देखो 5S0 लिखा है, यानी 0 से भी S की शुरुआत हो सकती है या नहीं हो सकती है? और कई के अंदर आप एक काम करो, कॉपर का कन्फ्यूग्रेशन खोल के देख लो क्या लिखा हुआ है। कॉपर का लिख के बता देता हूं। कॉपर का 24 है ना एटॉमिक नंबर, सॉरी 29 है ना, क्रोमियम का 24 होगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे आर्गन लिखा हुआ है, 3D10 लिखा हुआ है, 4S क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? यानी कि एक बात बताइए, S कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? 0 1 2 कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो NS की जगह मैं क्या लिखूंगा? NS की जगह मैं क्या लिखूंगा? 0 से 2 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? अरे हाँ ना बोल भाई। ये किसका कन्फ्यूग्रेशन हो गया? पूरे डी ब्लॉक का। अब इस डी ब्लॉक में 2 कैरेक्टराइजेशन आ गए, कौन कौन से? एक आ गया कि एक को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल। क्या बोला जाता है? 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 ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। और एक को बोला जाता है ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। आखिर इतना मतभेद क्यों भाई? इतना मतभेद क्यों आ गया कि एक ही कंफ्यूग्रेशन रखने वाले लोगों को आज ट्रांजिशन मेटल किसी को कहा जा रहा है और किसी को ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। आखिर ये इतना बड़ा भेदभाव क्यों है? आखिर रीजन जानना बनता है। रीजन यहां समझने के लिए कि एक ही कंफ्यूग्रेशन, एक ही जैसे कंफ्यूग्रेशन रखने वाले लोग आखिर 2 तरह के विचार कैसे रख सकते हैं, 2 तरह के रूल्स कैसे फॉलो कर सकते हैं, 2 तरह का नाम उन्हें कैसे दिया जा सकता है? क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता है? तो सवाल जब उठता है तो इस सवाल का जवाब होता है मेरे भाई, सवाल का जवाब निकल के आता है कंफ्यूग्रेशन से। कहां से निकल के आता है? कंफ्यूग्रेशन। कंफ्यूग्रेशन नामक वो चीज जो आपके दिमाग में एक ही तरह की सेट की जाती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्त ये 4 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 4। कितने तरह की होती है? 4। आज के बाद जब भी तुमसे कंफ्यूग्रेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? कंफ्यूग्रेशन, तो चिल्ला के कहना कि कंफ्यूग्रेशन एक नहीं 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 4। जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में टोटल कितने तरह के कंफ्यूग्रेशन है? कितने तरह के हैं? कितने तरह के हैं? हमने जो पहला कंफ्यूग्रेशन आज तक सुन रखा है सर, वो सुन रखा है इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। कौन सा कंफ्यूग्रेशन? इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। कौन सा कंफ्यूग्रेशन? इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। सच सच बताना, क्या तुमने यही कंफ्यूग्रेशन आज तक सुना है या नहीं सुना है? इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन आपने सुना है, लेकिन दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है ट्रांजिशन मेटल कंफ्यूग्रेशन। क्या होता है मेरे भाई? ट्रांजिशन मेटल कंफ्यूग्रेशन। सर सुना तो है लेकिन समझा नहीं है, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। दूसरा कौन सा होता है? ट्रांजिशन मेटल कंफ्यूग्रेशन। तीसरा होता है स्यूडो इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। तीसरा कौन सा होता है? स्यूडो इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। तीसरा कौन सा होता है? स्यूडो इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। तीसरा कौन सा होता है? स्यूडो इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। तीसरा कौन सा? स्यूडो इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन।
चौथा अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इनर्ट पेयर कन्फ्यूग्रेशन, बोलो बोलो कौन सा? इनर्ट पेयर कन्फ्यूग्रेशन। कौन सा? इनर्ट पेयर कन्फ्यूग्रेशन। कौन सा? इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। टोटल कन्फ्यूग्रेशन कितने हैं? अब जरा गौर से समझिएगा, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन किसे कहा जाता है? ढंग से सुनिएगा, एनसीईआरटी माता रानी के अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो ये सारी बातें चरित्रार्थ करने के लिए यहां पे बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में, क्या बोला मैंने? जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में, क्या बोला मैंने? जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसे तो आपने कह दिया इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। अरे सच है या नहीं है? NH2NP6 कहते हो नहीं कहते हो? S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आता नहीं आता? P के अंदर 6 आता नहीं आता? 6 + 2 8 होता है या नहीं होता है? तो जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो अपन उसे क्या कह देते हैं? लेकिन एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि ऐसे मेटल कैटायन, बोलो जल्दी, बोलो बोलो, ऐसे मेटल कैटायन, कैसे मेटल कैटायन? ऐसे मेटल कैटायन। कैसे मेटल कैटायन? कैसे मेटल कैटायन? ऐसे मेटल कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में, क्या बोला मैंने? पूरी बात बोलो तब बोलूंगा। ऐसे मेटल कैटायन, फिर से बोल। ए चाचा, तुमको कहां से? मतलब मुख्यमंत्री जी से वो लिखवाए पत्र, फिर पलट जाएंगे? तो बोलो, बोल रहे हो? इधर सुनो, ऐसे मेटल कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन शो करते हैं। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? मछली के रुपया किलो, गोभी के रुपया किलो, एक साथ बोलो ना। ऐसे, प्यार से, इत्मीनान से, आराम से। कंसेप्ट है ना, सीखना है, ठीक है? कंसेप्ट को इज्जत दो भाई, तब तुम्हारी इज्जत करेगा। प्यार से उसको उसको मतलब इतना अच्छा गला मिला है, बढ़िया आवाज से नवाजो यार अपने दिमाग के अंदर। ऐसे मेटल कैटायन, पहला वर्ड क्या बोला? मेटल। क्या बोला? समझे? मेंटल। पहला वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड क्या है? कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मेटल कैटायन, ऐसे मेटल कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन शो करते हैं। ऐसे मेटल कैटायन, खड़े हो जाइए बालक, खड़े होइए, बाहर निकलिए। थोड़ी देर खड़े रहिए। आपके जैसे वो भी हैं, आप उन्हें देख के तसल्ली रख सकते हैं। वो भी वही कांड कर रहे थे जो आप कर रहे थे। शर्माने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आप लोग चाहें तो उनको देख के क्लोजअप का प्रचार कर सकते हैं। अब नहीं आएगी ना वो? आएगी? चलो खैर, चलो कोई बात नहीं। कह रहा मेरा वाला अलग है। चलो खैर, कोई बात नहीं, मुद्दे की बात पे आते हैं। खैर, भगाते हैं उनको। हे, वाला मतलब नींद की बात मैं कर रहा था, तुम कहा जोड़ रहे थे? बेटा अभी भी ड्रॉपर हो, टॉपर नहीं हो, बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचोगे तो यही कहते कहते जीवन बीत जाएगा, समझ रहे हो? अकड़ता तो हमेशा रहेगा। डबल बॉन्ड ओजोनोलाइसिस के थ्रू, इधर आओ मेरी बात, समझ रहे हो? अरे नहीं होता है भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वीटी सर बताएंगे, समझ रहे हो? कहेंगे डबल बॉन्ड को काट के बटन लगा दो, ऑक्सीजन जुड़ जाता है ओजोनोलाइसिस में, ठीक है? और उसमें एक्सपर्ट तो हो ही तुम लोग। अब सुनो मेरी बात को। ऐसे मेटल कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में, अब हम सवाल पूछ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाए, वो कौन सा कन्फ्यूग्रेशन? चलो मान ली तुम्हारी बात, दलीलें तुम लोगों ने पेश की, मैंने मान ली। दूसरा, चलो दूसरी बात मैं कहता हूं, इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट में कितना होता है?
8 वालों को कौन सी इज्जत दी तुमने? 18 वालों को कौन सी इज्जत दी? 8 से ज्यादा वाला नंबर कौन है? 9 है कि नहीं है? 18 से कम वाला नंबर कौन है? 17 है कि नहीं है? उसको भी इज्जत मिलनी चाहिए या नहीं मिले? अरे 8 से ज्यादा रखा है या नहीं रखा है भाई? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है? माना 18 नहीं है, लेकिन 18 से कम तो है, 8 से ज्यादा तो है। तो बोलो मेरे साथ, क्या बोलोगे? ऐसे मेटल कैटायन कैसे कैसे ऐसे मेटल कैटायन जो 8 से ज्यादा यानी 9 इलेक्ट्रॉन, 18 से कम यानी 17 इलेक्ट्रॉन रखते हैं दुनिया वाले केमिस्ट्री की दुनिया में, उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते? 8 वाले को क्या बोला? 18 वाले को, 9 से 17 वालों को इज्जत मिलनी चाहिए, समझे? ऐसे कैसे? कौन? फिर से अगेन, अरे हम पूछ रहे हैं दादा, ऐसे कैसे? मेटल 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 मेटल। और जब जब मेटल मैं सुनता हूं, मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल मेंबर्स ऑफ एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आर एक्सक्लूसिवली मेटल। अब जरा गौर से सुनना, जब मैं इनकी बात करता हूं, जिंदगी कबाड़ा हो गई, जिंदगी कबाड़ा हो गई। इनका एटॉमिक नंबर क्या 30 होता है या नहीं होता है? इनका 48 होता है या नहीं होता है? और इनका 72 होता है या नहीं होता है? कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो क्या साहब? लिख के बताओगे क्या? चलो फटाफट लिख के बताओ तो जरा गौर से। यहां पे जिंदगी एटॉमिक नंबर कितना है? पेन कॉपी नहीं कोई छुएगा। क्या 3D का मेंबर है या नहीं है? आगे सोच के बताना। 30 से पहले जो इनर्ट गैस आया था, कौन सा आया था? अरे कौन सा आया था? पक्की बात है, बोल हाँ या ना। आर्गन 18 हो गया या नहीं हो गया? आगे 3D आएगा तो कौन सा ऐसा आएगा? 4s आएगा या नहीं आएगा? पक्की बात है, सोच के बता। एक बात था, 18 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया या नहीं हो गया? 18 2 बचा कितना? क्या यहां भर दूंगा नहीं भर दूंगा? अरे हाँ ना बोल भाई। ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है या जिंक मेटल कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन है? जिंक मेटल का है या जिंक मेटल कैटायन का है? अगर मेरा मन करेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं? क्या करना चाहता हूं? इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं। अंदर वाला शेल कौन सा दिख रहा है? बाहर वाला। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या ये 4s1 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? क्या ये 3d10 है या नहीं है? क्या ये AR है या नहीं है? क्या यहां 18 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? लेकिन इस बार जिंक है या जिंक प्लस? चल मेरी मर्जी करती है, मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या ये 4s0 बनेगा नहीं बनेगा? क्या ये 3d10 है या नहीं है? क्या AR को 18 अभी भी लिख सकता हूं? लेकिन इस बार जिंक क्या लिखूंगा? क्या ये मेटल कैटायन है या नहीं है? ये मुझे बता। अरे हाँ ना बोल भाई। इस मेटल कैटायन का सबसे आउटर शेल सोच के बता, कौन सा? 3 या 4? क्योंकि 4 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन। अच्छा 3D भर चुका है, इसका मतलब 3s पहले भर चुका होगा, इसका मतलब 3p पहले भर चुका होगा, इसका मतलब 3D में 10 बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है? प्यार से बोलूं, मेटल कैटायन है या नहीं है? मेटल कैटायन के अंदर क्या तुझे 18 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? क्या ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन रखे हुए? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला गया? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे मेटल कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं? हाँ या ना? अगर मैं बात करूं कि जिंदगी को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी हो, वो D1 से D9 रहा होगा या नहीं रहा होगा? अरे सोच के बताओ भाई, रहा होगा या नहीं रहा होगा? यानी कि अगर मैं बात करूं, वो 4s1 से लेके 2 रहा होगा या नहीं रहा होगा? उसके आउटर शेल में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, क्या करूं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। क्या करूं? बोलो जल्दी। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। क्या करूं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं।
तो क्या उसके आउटर मोस्ट शेल में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन बचेंगे या नहीं बचेंगे? नहीं भरोसा है? आओ दिखाते हैं, आओ। अरे हम पे मत करो बे, इधर आओ, अपनी आंखों पे अपने दिमाग पे करो। इधर देखो, अगर मैं बात करूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, यही होगा या नहीं होगा? चलें गिने। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। कन्फ्यूग्रेशन बोल, AR लिखूंगा नहीं लिखूंगा? 18 इलेक्ट्रॉन भर चुका। क्या अगले वाले में भी AR आएगा? अगले वाले में भी, अगले वाले में भी, अगले वाले में भी, अगले में भी और अगले में भी आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं तुझसे आगे बात करता हूं, सब 3D के मेंबर हैं या नहीं है? तो हर जगह क्या आ जाएगा? 3D, 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 3D। आगे क्या आएगा बोल जल्दी? 4s, 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 4s। पक्की बात है? बोल हाँ या ना। 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? D4 और D9 एग्जिस्ट नहीं करता है। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। क्या ये D1 बनेगा या नहीं बनेगा? क्या यहां पे अगर मैं बात करूं कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 2, चलो पहले आगे लिखते हैं। 2, ये 2, ये 3, ये 4 नहीं बनता है। 4 नहीं बनता है तो इसको 1, इसको 5 बना दो, और ये 5 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 मतलब 6, 7, 8, 9 नहीं बनता है, 10 कर दो, यही होगा। बोलो हाँ या ना। और हर जगह कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब गिनते जाना, गिनते जाना। तुम एक चीज सोच के बताना मुझे, इस AR का मतलब क्या हुआ भैया? AR का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में? कितने हैं? 8, 18 या 8? अबे इसका भी लिख के बताना पड़ेगा, बाप रे बाप। आर्गन के लिए नियॉन लिख सकता हूं क्या? 3s2 3p6 लिख सकता हूं क्या? नियॉन के लिए हीलियम लिख सकता हूं क्या? तो इसके लिए 2s2 2p6 लिख सकता हूं। अबे गधा, आउटर मोस्ट शेल 2 है या 1 होगा? तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो आर्गन के आउटर मोस्ट शेल 3 है या 2 होगा? तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? वैसे भी बता रखा है घोंचुओं कि इनर्ट गैस में 8 ही इलेक्ट्रॉन आता है। तो 18 कहां से बोले जा रहे हो? टोटल इलेक्ट्रॉन थोड़ी पूछ रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा है। क्या पूछा है? छपक छपक। रुको 2 मिनट, मजा लेने दो अभी। आओ निकलो बालक, आओ निकलो। तुम ना पहले सुनो, इधर आओ। जल बहुत पवित्र माना जाता है, पहले उससे अपनी आंखों से स्पर्श कराओ, अब फिर आके क्लास में खड़े हो जाओ। तुम बैठने के लायक ही नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, पहले पहले आंख धुल के आओ तुम। जलपान नहीं भाई, जिस जगह ये जा रहे हैं वहां जलपान नहीं किया जाता है। इधर आओ, पहले सुनो। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यानी AR सबके अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 8, 8। अब समझना, मान लो मैं 2-2 इलेक्ट्रॉन सबका गायब कर दूं, तभी कैटायन बना पाऊंगा या नहीं? आउटर शेल अभी क्या दिख रहा है सबका? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4। हाँ या ना? आ गए छपक छपक। अब चलो उधर खड़े हो जाओ, तुम बैठने के लायक ही नहीं हो, पूरी क्लास मत बैठना। तू बैठ जा भाई, इसके बाद दोबारा नंबर आ जाएगा, लेकिन सोना मत इस बार। इसके बाद आएगा तुम्हारा कोई और कैंडिडेट खड़ा होने दो, ठीक है? तुम्हारा तो अभी अंततो गत्वा आएगा, आएगा तो हम खुद रोक लेंगे, तुम बैठो अभी। इधर आओ। वो मजा से एकदम सो रहा है, कोई चिंता नहीं। देखो इसलिए नहीं तुमको खड़ा किया गया पेन हो, वो तो उद्देश्य प्राइमरी है मेरा, ठीक है? सेकेंडरी क्या है, तुम जग जाओ पढ़ लो, ठीक है? इधर आओ। 2 गो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो स्कैंडियम क्या Sc+2 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? ये क्या हुआ, भागे यहां से। यहां से 2 निकालोगे तो क्या बनेगा? अरे एगो इलेक्ट्रॉन गायब करोगे तो एगो प्लस आएगा, हाँ या ना? अरे तुम ही बोले थे कि नहीं बोले थे कि एक एटम का, बोलो फिर से, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही नंबर ऑफ, तो इसका एटॉमिक नंबर बोलना।
तो अपनी ही थ्योरी के अनुसार बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे? 21 इलेक्ट्रॉन और 21 प्रोटॉन है कि नहीं है? एक नेगेटिव है, दूसरा। अब मान लो तुमको एक झापड़ मांग के एक इलेक्ट्रॉन हम खींच लिए, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा तुम्हारे पास? कितना बचा भाई साहब? अगर ये स्कैंडियम है और इनको एक झापड़ मार के इनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा? लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना है? अब बायोलॉजी वाले हो, मैथ नहीं आता माना, लेकिन रेसेसिव और डोमिनेंट का जेनेटिक्स के अंदर कंसेप्ट तो सुना है। 21 डोमिनेंट 20 डोमिनेंट, तो रेसेसिव कौन सा हुआ? यानी कि एक बात तो 21 जो डोमिनेट कर रहा है वो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है? तो सर पे कैसा चार्ज आएगा? सर पे कैसा चार्ज आएगा? एगो पॉजिटिव दिखेगा कि नहीं दिखेगा? डोमिनेंसी शो करेगा कि नहीं करेगा? अब मैंने कहा कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को अगर मान लो झापड़ मार के हम निकाल लिए, कितना प्लस आएगा इसके ऊपर? सिंपल सी बात है भाई। तो क्या स्कैंडियम +2 बनेगा या नहीं बनेगा? टाइटेनियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, बोल जल्दी। अच्छा, वेनेडियम से 2 छीन लिया तो? अच्छा एक बात था, आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्रोमियम कितना इलेक्ट्रॉन रखे हुए, मतलब कितना छीन सकता हूं? तो यहां Cr+ बनते ही तो तुम मुझे सोच के बताओ क्या आउटर शेल खाली हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यहां कितना इलेक्ट्रॉन छीनना पड़ेगा? यहां, 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 यहां। पक्की बात है। अगर मान लो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन मैंने छीन लिया, मैंने क्या बोला? आउटर मोस्ट शेल से मैंने क्या किया, बोल जल्दी? इलेक्ट्रॉन छीन लिया। आउटर शेल अब कौन बनाया ये मुझे बता, कौन सा बनाया? थर्ड। थर्ड? अबे डी कहां से? डी सबसेल है, घुसेड़ दूंगा मैं। ये क्या है? डी क्या है? थर्ड क्या है? तो थर्ड शेल में केवल डी सबसेल आता है? डी आता है केवल? एस आता है या नहीं आता है? पी आता है नहीं आता है? डी आता है नहीं आता है? खड़े हो जाओ। यस 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 यस। अरे भाई साहब, ये आप यस। हाँ, क्या कर रहे थे नीचे वो करके? हाँ, नीचे नीचे देख रहे? नहीं देख रहे थे, कसम खा लो नहीं देख रहे थे। हम विद्या की कसम खाते हैं, तुम देख रहे थे? देख नहीं रहे थे तुम? सच सच? हाँ, क्या देख रहे थे? पेन? इरादा क्या है भाई? उन लोगों की तो समस्या समझ सकता हूं मैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। चलिए सुनिए, अगर मैं बात करता हूं, सुनना जरा गौर से। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो थे ही थे। अब तुम सोच के बताओ 3 के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है? अब इसके एआर का कंफिग्रेशन पहले बोल। 3s2 है या नहीं है? 3p6 है या नहीं है? 6 2 8 हो गया या नहीं हो गया? 1 2 बोल बोल 12 बोल 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 बोल। कहां से गिनती शुरू हुई थी? 9। खत्म कहां हुई? कहां से गिनती शुरू हुई थी? फिर से सुनो, एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन? 6। पी के अंदर? थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या ये थर्ड शेल है या फोर्थ? तो इसी थर्ड शेल में पहले कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? एक और जुड़ गया तो कहानी कहां से शुरू हुई, खत्म कहां पे हो रही है? तो यही तो मैं बोल रहा था, ऐसे मेटल कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। बोलो हाँ या ना? अगर 18 पाया गया तो सूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। अब एक बात मुझे सोच के बताना जरा गौर से, जिंदगी कबाड़ा हो गई। क्या बोला मैंने? जिंदगी कबाड़ा हो गई। सिर्फ यही D10 होगा या नहीं होगा? यहां क्या होगा? 3D10, यहां क्या होगा? 4D10, यहां क्या होगा? 5D10। अरे हाँ ना बोल भाई, होगा या नहीं होगा? तो तू सोच के बता कि पहले क्या भरा हुआ है? पहले NS2NP6 भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है? अरे जो भी इनर्ट गैस इनके लिए लिखोगे, जैसे जिंक के लिए क्या लिखोगे? जिंक के लिए तुम लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो जल्दी? आर्गन। क्या लिखोगे? आर्गन। आर्गन लिख दिया या नहीं लिख दिया? आगे क्या लिखोगे? 3D10। अगर इसको मेटल कैटायन बनाओगे 3D10 लिखोगे। अगले वाले को क्या लिखोगे? क्रिप्टन। और उसके लिए क्या लिखोगे? 4D10। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? और अगले वाले के लिए क्या लिखोगे? जेनॉन। इसके लिए क्या लिखोगे? 5D10। बोलो हाँ या ना? क्या ये सब के सब कैटायन है या नहीं है? क्योंकि 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं डाल रखा, मतलब ये सब के सब क्या है इस समय? कैटायन। तो ऐसे मेटल कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में, इसका बोल, इसका कितना होगा कन्फ्यूग्रेशन? NS2NP6। हाँ या ना बोल? इसका क्या होगा बोल जल्दी? NS2NP6 होगा या नहीं होगा ये मुझे बता। इसका बोल कन्फ्यूग्रेशन
NS2NP6 तुम अलग से लिखना, NS2NP6 और ND10 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? जबकि यहां पे बात करोगे स्कैंडियम 3D की, अगर मैं बात करूं स्कैंडियम से लेके कॉपर तक की, किसकी बात करें? स्कैंडियम से कॉपर, या फिर यारी से लेके कहां तक की बात करें? AG तक की बात करें, मतलब 4D की। और इसके बाद अगर हम बात करें नीचे कौन सा आएगा? लाएंगे हफ्ता, मतलब वही ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई, और मतलब AU तक की। क्या एक बात तो D1 से D9 आ रहा है या नहीं आ रहा है? D1 से D9 आने का मतलब पीछे क्या आ रहा होगा? NS2NP6 आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? 8 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 8 में 9 जुड़ेगा कितना हो? तो 9 से 17 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, 9 से 17 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सोच के बताओ, डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? अगर 10 है तो फुल्ली फिल्ड बोलोगे या नहीं बोलोगे? 10 है तो फुल्ली फिल्ड बोलोगे या नहीं बोलोगे? 10 है तो फुल्ली फिल्ड बोलोगे या नहीं बोलोगे? अरे हाँ ना बोलो भाई। लेकिन अगर 1 से लेके 9 तक है तो क्या फुल्ली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड? एक वाले को कम पार्शियली फिल्ड, 9 वाले को ज्यादा पार्शियली फिल्ड, बोलोगे या नहीं बोलोगे? इसी पार्शियली फिल्ड को कह दिया जाता है ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन, और इसी को बोल दिया जाता है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। इसी वजह से कहा जाता है इनके अंदर इनके जैसी कन्फ्यूग्रेशन नहीं पाई जाती है, इसी वजह से कहा जाता है जिंदगी कबाड़ा हो गई, इज ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या है? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या है बोलो जल्दी? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसका मतलब क्या होता है? 9 से लेके 17 इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब क्या होता है? 9 से लेके 17 इलेक्ट्रॉन। कहां पे? आउटर मोस्ट शेल में। कहां पे? आउटर मोस्ट शेल में। कहां पे? आउटर मोस्ट शेल में। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं है? जो जिंदगी कबाड़ा हो गई में पॉसिबल नहीं है। ऐसे मेटल कैटायन, क्या बोला मैंने? ऐसे मेटल कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। क्या कहते हैं? लेकिन अगर मेटल कैटायन के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाने लगा तो क्या बोलोगे? अगर आउटर मोस्ट शेल में, सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा हो, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो क्या बोलोगे? दुनिया का एकमात्र एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। बस कहानी आपके सामने है साहब। इसीलिए जिंदगी कबाड़ा हो गई को, चूंकि वो दूसरे तरह का कन्फ्यूग्रेशन दिखाता है, दूसरे तरह की मतलब कहा जाता है विचार और भावनाओं को फॉलो करता है, इसलिए उसे डी ब्लॉक वालों ने अपने से जुदा कर दिया, अपने से अलग कर दिया, और कहा जाता है जिंदगी कबाड़ा हो गई। ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की एक ब्यूटी होती है, वो ब्यूटी है कि वो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है। क्योंकि जैसे ही फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो गया, कन्फ्यूग्रेशन बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, और ऐसी कंडीशन में लोग उसे किस नाम से पुकारने लगेंगे? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। यानी केमिस्ट्री की दुनिया में जब हम बात करते हैं साहब, तो कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह का होता है? पहला होता है इनर्ट गैस, दूसरा होता है स्यूडो इनर्ट गैस, तीसरा होता है ट्रांजिशन मेटल, और चौथा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। जैसे मैंने अर्लियर दिनों में बताया था, 1 मिनट हाथ नीचे करो, तुरंत खड़ा कर लेते हो। आए रुको, अभी भावनाएं व्यक्त करना, हमें कंप्लीट तो करने दो। हम कंप्लीट कहां किया? हम तो एक कंक्लूजन पे आए अभी। इनर्ट पेयर कन्फ्यूग्रेशन की जब हमने बात की थी, तो हमने क्या बात की थी कि हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, क्या होता है? हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है बजाय हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के। Pb+2 में ज्यादा स्टेबल या +4 में? याद आया? PbO इज नाइदर ऑक्सीडाइजिंग नॉर रिड्यूसिंग। लेकिन PbO2 की जब अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग। बोला था या नहीं बोला था? वही कंफ्यूग्रेशन था इनर्ट पेयर कंफ्यूग्रेशन। कुछ लोग एकदम बौका बन के बैठे हैं, एकदम टेंशन मत लीजिए, आगे आएगा तो पढ़ा देंगे आपको भी। ये लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से बोल पा रहे हैं, वरना इतने इंटेलिजेंट नहीं है ये लोग। ठीक है, हाँ सर आप बोलिए, अब कुछ कह रहे थे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़िए कितना है? पार्शियली फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है? D4 D9 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? आप बताएंगे, जनता बताएगी। 3D में D4 D9 आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है या एलिमेंटल फॉर्म?
और जब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो चाचा वो आयनिक रहा कॉपर या एलिमेंटल रहा? तो आयनिक में D9 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो यही लाइन तो पहली बोली थी। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चेंज होना। ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह का चेंज। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है, कुछ भी। किसने पूछा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर एकदम नहीं पढ़ के आया है? नहीं, 11वीं कैसे पास हुआ? मतलब हो गया, मतलब हो गया। चलो, ट्रांजिशन का मतलब होता है कोई भी किसी भी तरह का चेंज। ट्रांजिशन मतलब मान लो लोअर ग्राउंड स्टेट है, हायर ग्राउंड स्टेट पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खिलाओगे, खाएगा 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 खाएगा, वही बात है। एक समय तक किसी को परेशान करोगे करोगे करोगे, सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा, फिर लपड़िया भाग जाएगा। तो वही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भाग गया, ट्रांजिशन है ये। ठीक है, समझ रहे हो? सिंपल सी बात है। ट्रांजिशन क्या हो सकता है? ट्रांजिशन चेंज हो सकता है भाई। ये बात समझ में आ गई? अगर फुल्ली फिल्ड है तभी तुम क्या बोलोगे? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। अगर पार्शियली फिल्ड है तो? अब पार्शियल का कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक कि वो फुल्ली भर ना जाए। पार्शियल का मतलब क्या है? वो एक भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। जब तक भर नहीं जाता तब तक उसे क्या बोलोगे? अपने दिमाग में ये कंसेप्ट बिठा लिया। एनसीईआरटी पढ़ने के लायक हो चुके हो, लाओ एनसीईआरटी दे दो एगो हमको। लाए नहीं होगे? कितने लोग नहीं है लाए? ईमानदारी से बता दीजिए, ईमानदारी से बता दीजिए। और दिखा दो। तुम लोग आए कहां हो? शकल दिखाने आए हो? अगली बार मैं सही बता रहा हूं, कैमरा तो अभी मैं निकलवा लूंगा सबका नाम। अगली बार नहीं लेके आए हो तो अपने क्लास से बाहर चले जाना, वरना पेरेंट्स को पता है क्या क्या बोलूंगा। रुको माइक बंद करके बताता हूं। अब आगे आओ, पढ़ाई करते हैं। चलो सुनो, इसको पहले एक काम करो तुम लोग, पहले ये दो मेजर। अच्छा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये मत समझना मास्टर फर्जी फर्जी में अपने ही बोला चला गया। नहीं, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है। जब पढ़ोगे तो थोड़ा हल्का लगे तुमको। एनसीईआरटी मतलब एकदम ऐसा ना लगे कि एकदम छाती पे ही तुम्हारे वार कर रही है। समझ रहे हो? नहीं तो वहीं फैल जाते हो। अच्छा, एक चीज और सुन लो। ये क्या बोला है यहां पे? सी जिनेलिया ऐश्वर्या सब तेरी पोती। ठीक है, वैसे तो पहले हुआ करता था बंदर सी, लेकिन बंदर में कंफ्यूज हो गए एनसीईआरटी वाले आजकल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये नॉन मेटल है। इसको क्या मान के चले हैं ये लोग? नॉन मेटल। तो यहां पे पहले मैं लिख दूं एक एक के बारे में। ये क्या है बेटा, बोलो जल्दी। अरे यार गिरता जा रहा है। ये क्या है बोलो जल्दी? मेटेलॉइड। क्या है बोलो जल्दी? मेटेलॉइड। जिसे हम क्या कहते हैं? सेमी मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मेटल। क्या बोलते हैं? सेमी मेटल। इनके पीछे वाले ये जितने हैं ये सबके, मैं एक काम करता हूं, अलग वो से कर देता हूं। ये कलर का मतलब होगा, यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं, मेटल। इस कलर का मतलब क्या होगा? मेटल। कहीं लिखा तो नहीं है गुलाबी से? नहीं। आलू, गाजर, इन, थैला, पीबी, एसएन, ठीक है, बीआई। ठीक है, इनके बारे में ये अगर हम बात करें, और बाकी जिनके क्या करूं, ये वाला लगा देता हूं। इसका मतलब है नॉन मेटल। ठीक है, अब लाइन पढ़ोगे तो अब तुमको समझ में आएगा। अब मुझे लगता है उस लाइन का पूरा डाइसेक्शन मैंने करके दे दिया। अब तुम पढ़ लो, तुम समझ लेना क्या लाइन। ये एक्टिव मेटल है, एस ब्लॉक के केमिकली एक्टिव मेटल है। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 ये है, बोलो हाँ या ना। और 14 ये है। 13 और 14 में भी मेटल पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं? इनके बीच का ट्रांजिशन एलिमेंट ये है। जिंदगी कबाड़ा हो गई को छोड़ के, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फुल्ली डी फिल्ड है। क्या है? फुल्ली डी फिल्ड है। इस वजह से ये क्या शो करता है? सूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। इसी वजह से इसको क्या नहीं माना गया है? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन शो करने वाला एलिमेंट। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन कौन शो करता है? ऐसे मेटल केटायन जिनके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। अब एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी की लाइन लाओ, मैं बता देता हूं कैसे लिखता है। लाओ एनसीईआरटी दो, एक लाइन पढ़ के सुना देता हूं। ये वाली बात कैसे लिखी हुई है।
ये नहीं, यहां के बाद पढ़ना है, यहां से इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ एलिमेंट, यहां से। हाँ, एक पेज नंबर कहां लिखा हुआ है, एकदम लास्ट टाइम लिखा, 81, 81। हाँ इसी पे है। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, डी ब्लॉक एलिमेंट ना, टॉपिक कौन सा है डी ब्लॉक है ना, हाँ ये रहा, हाँ मिल गया, 84 है, 84, 84। क्या लिखा हुआ है देखना सुनना, द डी ब्लॉक एलिमेंट, जो टॉपिक दिया गया उसको पूरा पढ़ो, अभी तुमको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12, सिंपल सी बात है, उसके अंदर ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 पाए जाते हैं। इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आगे क्या बोलता है, these are characterized by filling of inner d orbital by electron and therefore referred to as d block element। d सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, d block element। क्या लिखता है, these element have the general outer electronic configuration, ns 0 से शुरुआत होगी, बोलो हाँ ये ना, और क्या जाएगा n-1 d1 से लेके 10। लेकिन ये किसके लिए लिखा है, 3D के लिए। अगर मैं बात करूं 5D में 4f आएगा या नहीं आएगा, और अगर 4f आएगा तो 4f भी फील्ड पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखता है, फिर आगे क्या लिखता है, दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन, एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn+2 भी होता है, Mn+4 भी होता है, Mn+7 भी होता है। इसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डी ब्लॉक में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कलर्ड आयन, कलर्ड आयन का लॉजिक क्या है, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पेसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। अभी मैं ये लाइन आगे लिखवाने वाला हूं, कहां, केमिकल बॉन्डिंग में, जब NO2 वाला टॉपिक कराऊंगा वहीं पे लिखवाऊंगा, क्योंकि NO2 के ऊपर वो सवाल पूछेगा। ये पैरामैग्नेटिज्म और कलर्ड वाला जो पॉइंट होता है ना, ये NO2 में जाके पूछता है, क्योंकि वो ब्राउन कलर वेपर होती है, ठीक है। तो वहां जाके पूछता है, वहां बताऊंगा, खैर अभी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, सुनना जरा गौर से। और तीसरा लिखता है यूज्ड एज कैटलिस्ट, अभी इसका भी रीजन बताता हूं ऐसा क्यों होता है। हाउएवर, ढंग से समझना, अब एनसीईआरटी की इतनी लाइन को समझाने के लिए मुझे इतना पसीना बहाना पड़ा है। However, जिंदगी कबाड़ा हो गई, which have electronic configuration, देख पहले क्या लिखता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन क्या लिखा है, NS2 और ND10। क्या लिखा हुआ है, NS2 and ND10 do not show most of the properties of transition element। अब तुझसे वहां पे प्रॉपर्टी कौन सी मेंशन की है, जिंदगी कबाड़ा हो गई की, क्या लिखा हुआ है, लाइन पढ़ क्या लिखा हुआ है, हाउएवर जिंदगी कबाड़ा हो गई, विच हैव द, मार्क कर वो लाइन, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, पहले लिखा हुआ है, डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी स्यूडो इनर्ट गैस को उससे अलग कर रही है, ये बता, पार्शियली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, यही अलग कर रही है या नहीं कर रही है। एक के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 18, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन अलग बनेगा और इसका क्या बनेगा, अलग बनेगा। कितनी चालाकी से ऊपर उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन भी लिख दिया और अंग्रेजी में सारी बात भी कह दी। अब समझने वाला समझे, अंतर किस बात का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। लाइन पढ़, जिंदगी कबाड़ा हो गई, विच हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, पहले वो पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन इसका क्या है, NS2 ND1 से लेके 10। डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पहली प्रॉपर्टी है जो दोनों की अलग है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में पार्शियली फिल्ड होता है और इनके अंदर फुल्ली फिल्ड है, इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट हम नहीं मान रहे हैं। और ऐसी अनेकों प्रॉपर्टीज हैं, अनेकों क्या है उसके बारे में आगे जानते हैं। आगे क्या लिखता है, इन अ वे ट्रांजिशन मेटल, अब अगली लाइन फिर स्विच करके आ रहा है, इन अ वे, इसको छोड़िए, खैर हटाइए, यही कहने का मतलब है, खैर हटाइए, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, लाइन पढ़, इन अ वे ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल यानी कि किसको कह रहे हो तुम, इनको छोड़ो और इन पे आओ, इनको क्या कह रहा है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स द ब्रिज बिटवीन द केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एंड द लेस एक्टिव मेटल ऑफ ग्रुप 13 and 14, thus take a familiar name, that is transition element। A chemically active metal of S block और chemically less active metal of group 13 and 14 को सेपरेट कौन कर रहा है, ट्रांजिशन मेटल, जो कहां पाया जाता है, सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल में, छपक छपक, इधर देखो, जो कहां पाया जा रहा है, बीच में, इसी को क्या कहा जा रहा है, ब्रिज एलिमेंट।
क्या बोला जा रहा है? ब्रिज एलिमेंट। किस बेसिस पे ये क्लासिफाइड है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। इनके अंदर फुल्ली फिल्ड डी पाया जाता है और इनके अंदर कैसा पाया जाता है? पार्शियली। और पार्शियल की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो एक भी हो सकता है और वो 9 भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना। बस इतनी बात है। यहां ये कहां तक पढ़ लेना है तुम लोगों को, ये भी बता दे रहा हूं मैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के पहले पहले सब कुछ पढ़ जाना है तुम्हें। सब कुछ मतलब पेज नंबर मैं बता दे रहा हूं, ये नई वाली एनसीईआरटी भी दे देना। टॉपिक लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। ये खत्म हो चुका है पूरा। पेज नंबर यार वेरी करेगा, इसमें तो 81 दिया गया है कोई। चलिए एनसीईआरटी के टॉपिक्स मैं पहले लिख दे रहा हूं, फिर अपन आगे चलेंगे। टॉपिक कौन कौन से एनसीईआरटी के जो आपको पढ़ लेने हैं, सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिख लेंगे ये कहीं सब लोग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन इन पीरियड्स, ठीक है। इसके बाद से ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, अब सब निकाल सकते हो। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद से दूसरा है पी ब्लॉक, उसके बाद से तीसरा है डी ब्लॉक, चौथा है एफ ब्लॉक, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट देख लेना। और पांचवा है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। अब यहां से चालू होता है पीरियोडिक ट्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा वो मैं बता रहा हूं। अब तुम कहोगे सर इसके पहले वाला जो हमारा छूटा है वो डेवलपमेंट वाला हिस्सा है, देखो उसमें सब साइंटिस्ट हैं केवल, समझ लो। तो ये 3 खंड में टूटा हुआ है चैप्टर। एक में पहले वो साइंटिस्ट का रोल दिखाया गया है, दूसरे पार्ट में दिखाया गया कन्फ्यूग्रेशन वगैरह, तीसरे वगैरह में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्योंकि अब जो मैं चालू करूंगा वो चालू करूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बताता हूं उसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, उससे पहले थोड़ी सी और बातें हैं वो जान लीजिए। ये एनसीईआरटी के टॉपिक हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, ये आपको पढ़ा दिया गया है, इसके अंदर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये अगर आपके पास डाउट है तो आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। बैठा ही रहता हूं मैं, क्लास के आधे घंटे तक मैं बैठा रहूंगा, ठीक है। आज और कल एनसीईआरटी प्लीज पढ़ के आइए, सो डेट कि आपकी एनसीईआरटी की कोई समस्या है तो हाथों हाथ उसको क्लियर करते हुए चलिए बेटा। मैं पहले बता दे रहा हूं, मुझे पता है कि यहां से अब मैं आपको बता दूं क्या इंपॉर्टेंट है, वो जो आपको शॉर्ट नोट्स में अपने लिख लेना होगा। मैं आपको बता रहा हूं जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा तो ये गया, ये कैसे चल रहा है भाई? हा? चमत्कार होता है उधर। अच्छा, इसको जब पढ़ोगे ना, इसमें से सुनो क्या निकालना है इंपॉर्टेंट तुम लोगों को, सुन लो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया है। क्या हो रहा है भैया आज? जनरल इलेक्ट्रॉन, ऐसे कल उसमें कुछ लिख रहे थे, लिख कुछ और रहे थे उस बैच में, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन होता है ना, उसको कैसे सवालों के फॉर्म में बनाओगे, सुन बता रहा हूं रिवीजन करने के लिए। यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है खासकर इनमें से, तू लेगा कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, 2 कॉलम बनाएगा। मैच का सवाल देखा है ना तूने, खुद से ये सवाल तू प्रिपेयर करेगा। समझने की कोशिश कर, इधर लिखना कॉलम 1, इधर लिखना कॉलम 2, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, चारों का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन लिख देना, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, और मैच कराना होगा, और इसको रूम के आगे बना के चिपका लेना। मैं बता रहा हूं कि ये तुम्हें याद रहेगा। ऐसी धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, यही इकट्ठा होकर एक दिन बड़ा इनऑर्गेनिक का रूप ले लेंगी, और वो इनऑर्गेनिक ऐसी इनऑर्गेनिक होगी जिसमें आपको सब कुछ आता होगा। आप टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में एट द मतलब इंस्टेंट, हाँ हम बैठने के लिए तैयार हैं। इस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करिए। रास्ता मेरा काम है बताते हुए चलना कि कहां पे क्या लिखा है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा, तुम्हें घर से करना होगा। जो करेगा
बहुत बढ़िया है। जो नहीं करेगा वो फिर से अगले साल फॉर्म भरेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। देखो मेरे पास है सवाल, मैं चाहूं तो करा सकता हूं, ठीक है, लेकिन वही बात है कि मैं ही करा दूंगा, तुम करोगे क्या? तुम क्या करोगे? कैसा है? एनसीईआरटी जाके पहले खोल के पढ़, गधा कहीं का। चलो मैं करके एक दिखा देता हूं, इधर देखो, चार ही को तो कॉन्फ़िगरेशन होता है। अरे इनर्ट गैस होता है, ऐसे लिखना, सुनो, इनर्ट गैस फ्री। चलो इतना भी गधा हो तो लिख के बता देते हैं। ये एस ब्लॉक है, ठीक है, एस ब्लॉक है। पी ब्लॉक का क्या होता है? इनर्ट गैस फ्री। क्या होता है? NH2, N-2F14, N-1D10 और NP1 से लेके 6। कॉलम 2 इसको लिख दिया, ऐसे ही 4 लिख लो, ठीक है, क्यों भी करके बताना पड़ेगा, ठीक है। इधर क्या लिख दो? कॉलम 1। क्या लिख दो? कॉलम 1। यहां पे लिख दो एस ब्लॉक, यहां पे सॉरी लिख दो पी ब्लॉक, और यहां क्या लिख दो? एस ब्लॉक। रोज सुबह उठा करो, कुर्सी बैठ जाया करो। क्या हुआ चाचा? बंद करो फटाफट। नहीं बेटा, वो समझो वो हमारे एंड पे नहीं ठीक है, बंद करो। ये सब हरकत नहीं, बंद करो। अब कौन कूद काद गया उधर से तो नौकरी हमारी खतरे में आ जाएगी। बंद करो। पहले दिन जब मैं आया था उधर मैंने शीशा देखा, पहले बंद कराओ, ठीक है। ये सब नहीं, ये सब क्लास में मत छेड़खानी करना। इधर देखो एस, हाँ देखो ईश्वर कितनी जल्दी सुनता है यार। इधर सुनो, एस ब्लॉक को इससे मैच करा दिया, पी ब्लॉक को इससे, ऐसे करके 4 बना लो। मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हें एट द एंड अगर तुम मानते चले गए, तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारे ग्रिप में होगी, तुम्हें सब कुछ ऑन टंग होगा। लेकिन मानो मेरी बात, इधर वाला वो थोड़ी देर में चमत्कार होगा। कैसे होना? ये भी काम शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? ये कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें किसी ना किसी टेस्ट में 4 नंबर जरूर दिला देगा। दुनिया भर का टेस्ट तो तुम लगाते ही रहते हो। ये कह रही क्या होता है? कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं के टेस्ट में तुमको 4 नंबर दिलाने का काम करेगा, ये मेरा तुम्हारा वादा है, इस साल ही दिलाने का काम करेगा। हो सकता है वो नीट ही वो टेस्ट हो, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मुझे इतना पता है तुम्हें 4 नंबर इस साल जरूर दिलाएगा किसी एक टेस्ट में। हाँ नहीं, 2 तारीख वाला टेस्ट तो मां कसम मैंने अभी तक नहीं देखा है, मैं तुमको बता रहा हूं। हाँ, जितना 1 जून तक पढ़ा देंगे सब 2 जून को आ जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, अब यहां पे आने के बाद से थोड़ी बहुत चीजों पे और चर्चा कर लेते हैं। चर्चा क्या कर लेते हैं कि ग्रुप ब्लॉक पीरियड आइडेंटिफिकेशन की बात कर लें थोड़ी सी, चलें? पक्का? ठीक है, थोड़ा सा ग्रुप ब्लॉक पीरियड की आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो हमेशा याद रखो मैंने क्या बोला था, ग्रुप ब्लॉक और पीरियड निकालने के लिए, ग्रुप ब्लॉक और पीरियड एक ही पेज पे सब कुछ लिखना ही है। ग्रुप ब्लॉक और पीरियड जब भी निकालने की बात आएगी, ठीक है, ये निकालने के लिए कहा जाएगा ग्रुप ब्लॉक और पीरियड निकालो। तो पहला पॉइंट तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कहीं वो 58 से 71 तो नहीं, बोलो हाँ या ना? या फिर दूसरा पॉइंट क्या आना चाहिए? 90 से 103 तो नहीं, क्योंकि इसका पीरियड कौन सा होता है? 6। इसका कौन सा पीरियड है? 6। लेकिन इसका कौन सा पीरियड है? पक्की बात है, पहले अपने दिमाग में यही ख्याल लाना है, ठीक है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, थोड़ा सा चश्मा वाले भाई साहब उधर चले जाइए। हाँ आप थोड़ा सा उधर चले जाइए, आप थोड़ा सा और इधर आ जाइए, चश्मा आप एकदम कोने में जाइए, पीछे वाले, यस, हाँ ठीक है, डन। चलो इधर चले। अब इधर देखो, ये कौन से पीरियड का है और ये कौन से पीरियड का? दोनों के बीच कॉमन बात क्या है? ग्रुप। क्या ग्रुप? कौन सा ग्रुप होता है? तो कौन सा ग्रुप होता है? थर्ड। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? दोनों के बीच में कॉमन क्या है? बोलो जल्दी। थर्ड ग्रुप। इधर लिख देते हैं, कौन सा? थर्ड ग्रुप, ठीक है। और क्या कॉमन है? एफ ब्लॉक। क्या कॉमन है? एफ ब्लॉक। पक्की बात है, तुम लिख देना। पहली चीज ये देख लोगे। दूसरी चीज क्या देखोगे कि भाई वो कहीं 104 से लेके 118 का मेंबर तो नहीं। क्या चेक करोगे? 104 से लेके 118 का मेंबर तो नहीं। अब इसमें क्या होगा? इसमें कैसे ग्रुप नंबर निकालते हैं? सुनो, चुप, मछली मंडी बना दिया है। इधर देखो, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? लास्ट 2 डिजिट। क्या देखोगे? लास्ट 2 डिजिट।
अगर मान लीजिए वो 4 से लेके कितना आता है, बोलो जल्दी, 12, कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? अगर मान लीजिए वो नंबर आता है 13 to 18 तो क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक। लेकिन इन सब में कॉमन बात क्या है, बोल बेटा? कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप तो निकाल लोगे। कौन सा पीरियड है? 7th पीरियड। कौन सा पीरियड है? 7th पीरियड। तो क्या एक बात था, ग्रुप, ब्लॉक और वो सब कुछ निकल गया या नहीं निकल गया? ये दो बात तो हो गई। अब तीसरी बात पे आ जाओ कि सर मान लीजिए रैंडम कोई एलिमेंट दे देता है, उसका ग्रुप नंबर हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? तो अब देखो तुम्हें कैसे ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड कैलकुलेट करवाएगा। ये तो एटॉमिक नंबर के थ्रू हुआ। मतलब दो तरीके से पूछता है, या तो वो एटॉमिक नंबर के जरिए पूछता है। किसके जरिए पूछता है? एटॉमिक नंबर। या फिर वो किसके जरिए पूछता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। किसके जरिए पूछता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। किसके जरिए पूछता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन के जरिए पूछे, या फिर अगर तुमसे एटॉमिक नंबर के जरिए पूछे, तुम आसानी से निकाल सकते हो। मान लो तुमको किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन दे दिया और बोल रहा है कि उसका ग्रुप बताओ, ब्लॉक बताओ, पीरियड बताओ। अब तुम कंफ्यूज हो गए, एक पेज में सब कुछ आंसर निकल जाएगा। कैसे कैसे पूछेगा? या एटॉमिक नंबर देगा या क्या देगा? मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में मुझको क्या दे दिया? हीना को जानते हो तुम लोग? नीना को? और 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 ओजी। ये दो, ये क्या हो गया? 10, ये 18, 36, 54, 86 और ये क्या हो गया? 118। ठीक है, मान लो मुझे कन्फ्यूग्रेशन दे देता है, जेनॉन लिख दिया। चलो जेनॉन लिख दिया। जेनॉन लिखने का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5, यानी कि अगले पीरियड का मैं किसी का कन्फ्यूग्रेशन लिखने जा रहा हूं। मान लो मुझे लिख दिया 6s1, ये कौन से पीरियड का मेंबर है? इसका एटॉमिक नंबर बोलो कितना है जेनॉन का? 54। 54 और एक कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब 55 निकल आया तो कहां आ गए? अब अगेन कहां आ गए? एटॉमिक नंबर। कहां आ गए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन आपको दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन दिया था 6s1। अब इससे आप क्या कहां पे आ गए? एटॉमिक नंबर। और मैं आपको एटॉमिक नंबर के थ्रू निकालना सिखा दे रहा हूं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन भी दे तो उसको गिन के क्या निकाल लेना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से कहां आ जाओगे? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर में दो बातें बताई हैं, यहां से नहीं मैच कर रहा हो तो तीसरा फॉर्मूला लगा देना, तेरा आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं है? बताएं पक्की बात। जिसमें तुम्हें एफ ब्लॉक के बारे में तो सोचना ही नहीं है, तो जो फॉर्मूला बताऊंगा उसे एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट पे लगाओगे तो वो लगेगा। सिंपल सी बात है। मतलब तुमको कैसे भी दे दे, दो तरीके से देता है सवाल कि ये एटॉमिक नंबर है, इसका ग्रुप बताइए, ब्लॉक बताइए, पीरियड बताइए। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन है, इससे इसका ग्रुप बताइए, इसका ब्लॉक बताइए, इसका पीरियड बताइए। दो ही पैटर्न के सवाल मिलेंगे आपको। तीसरा पैटर्न नहीं क्रिएट किया जा सकता। तीसरा है ही नहीं तो क्रिएट कहां से करोगे? क्लैरिटी आई? जब भी ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड की बात करेगा कितने पैटर्न से सवाल करेगा आपसे? कौन कौन सा क्या क्या पूछेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन से पूछ सकता है, या 5 बार हमको सेम बात बोल के बताओ, तब तक हम पानी पी रहे हैं। बोल के बताओ। ऐसे नहीं, ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड, ये सबसे बड़ी समस्या है यहां बैठे हुई जनता की। सबसे बड़ी समस्या तुम लोगों की यही है, तुमको यही नहीं निकालने आता है। इसलिए सबसे पहले इसको मजबूत करो। ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड निकालने के लिए दो तरह से सवाल बनते हैं। कितने तरह से सवाल बनते हैं? एग्जाम को क्रैक करने से पहले एग्जाम को ट्रैक करो, क्योंकि जब आप प्रोसेस को ट्रैक करते हैं तभी आप एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो ट्रैक द प्रोसेस, क्रैक द एग्जाम। सिंपल सी बात है। एग्जाम देने से पहले ये समझ एग्जामिनर तेरे से सवाल कैसा पूछेगा। तूने टॉपिक पूरा पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, मजा आ गया। सवाल क्या बनेगा यही नहीं पता है तो सब कुछ गुड़ गोबर है। ठीक है, तुमने टॉपिक पढ़ा, तुमको पता है सर सवाल इस पे दो पैटर्न के बनते हैं, ये दो पैटर्न मेरे को पता है, ये गलत नहीं हो सकता मेरे से। अगर ये नहीं गलत हो सकता फिर सवाल नहीं गलत होगा। ये कॉन्फिडेंस पालना है टॉपिक के अंदर, समझ रहे हो? तो चलिए बोल के बताइए कि जब भी ग्रुप, ब्लॉक या पीरियड की बात की, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी। जिस दिन तुम अपने डर से बाहर आ गए ना, उस दिन तुम मर जाओगे। समझ रहे हो? तुम अपने डर में ही जीना चाहते हो, दिक्कत ये है। मरमरिंग किए जा रहे हो। अबे बोलो बे खुल के कि ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड के ऊपर दो ही तरह के सवाल बनते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन देके तुम हमसे पूछ लोगे, या एटॉमिक नंबर देके पूछ लोगे। अरे हाँ ना बोलो।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन दिया तो इलेक्ट्रॉन मैं जोड़ दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन दिया तो मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा। तुम बोलो, मेरे को एक काम करो, एक कोई कन्फ्यूग्रेशन बोलो। आई वॉन्ट यू पीपल टेल मी, एक कन्फ्यूग्रेशन बोल के बताइए मुझे। हाँ, पैलेडियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन बोलने के लिए बोले थे, एलिमेंट का नाम नहीं। पैलेडियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर 46 क्या होता है? जेनॉन नहीं, क्रिप्टन 4d10। मुझे दे दिया कन्फ्यूग्रेशन, कहता है ब्लॉक पीरियड एटॉमिक नंबर फाइंड करो। यही बोल रहा है ना फाइंड करने के लिए। वैसे तो हमारा दिमाग कितना तेज है, देख के बता देगा कि ये 36 है प्लस कितना हो गया 10 40 46 हो गया, ये 46 हो गया। 46 का मतलब मुझे इतना कंफर्म है डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक में भी मैं दो तो जानता हूं, 21 से 30 वाली, ये तो बचपन से याद होता है सबको, और एक होती है 39 से 48 वाली, यानी कि ये 4D का मेंबर है। खत्म बवाल, 4D का मेंबर है। अब बात आती है कि मुझे कैसे इसको फॉर्मूले से निकालना है। ये तो मैंने देख के चलो कर दिया सारा सब कुछ। आपको क्या करना है, आप वहां से कहां गए, एटॉमिक नंबर। मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर इनमें कोई मैच कर रहा है? कहां गया बे? अच्छा आगे है क्या, इसके आगे, रुको एक मिनट। अच्छा ये रहा, रुको, हाँ इधर ला देते हैं। हाँ ठीक है, ये आ गया। इसमें से पता करूंगा, नहीं मिला। अब बताओ क्या करूंगा मास्टर। तो अब सुनो जरा गौर से, ढंग से सुनो। अब ये दोनों अप्लाई ना हो तो इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं पहले। एक मिनट रुक जाओ, ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह रहे। दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला आप लोगों से, 100 लेके 4 से लेके 118, 104 से 118, ये कौन सा ब्लॉक है बोलो जल्दी? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक है भाई, एफ ब्लॉक नहीं है। और पीरियड कौन सा है पक्का? 7। अच्छा इसके अंदर ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे? लास्ट 2 डिजिट। ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या है? लास्ट 2 डिजिट। जैसे 104 का ग्रुप नंबर बोलो, 110 का लास्ट 2 डिजिट। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर वो 4 से लेके 4 to 12 में आ रहा है, मतलब कौन सा ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होगा? एक कह रहा है एफ डी ब्लॉक। क्या कह रहा है? एफ डी ब्लॉक। एफबीटी डायग्राम बना देंगे तुम्हारा, ठीक है। इधर आओ, 13 to 18 कौन सा कहा जाता है? कौन सा? पी ब्लॉक। क्या? पी ब्लॉक। ये इतनी बात क्लियर है? हाँ अच्छा ये अच्छा, अरे यार ठीक है, लिखा तो है यार, नीचे लिख लो तुम लोग, डी एंड पी ब्लॉक, ठीक है। ठीक है आ जाओ, इधर आ जाओ। अब आता है कि सर अगर ये दोनों काम ना करे तो हम कहां जाएंगे? अगर मान लीजिए ये अप्लाई ना हो, सेकंड पीरियड, सेकंड मेथड, तुम्हें क्या निकालना है? एक तो ग्रुप निकालना आना चाहिए, और एक क्या निकालना आना चाहिए? पीरियड, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना है यहां पे तरीके से। और ब्लॉक, एक बात मुझे सोच के बताओ, पैलेडियम तुमने बोला, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 46 था। उसका नेक्स्ट इनर्ट गैस कितने नंबर पे है? कितने पे है? और पहला इनर्ट गैस कहां पे है? 36 के बाद आ रहा है, 36 के बाद आ रहा है, और 54 से पहले आ रहा है। इसका पीरियड नंबर देखो, 1 2 3 4 5, कौन सा पीरियड होगा? कौन सा पीरियड होगा? समझ में आई मेरी बात? और कोई नंबर बोलो एटॉमिक नंबर। अब पहले तुम एटॉमिक नंबर बोलते जाओ, मैं रैंडम निकालता जाता हूं, उसके बाद पहले तुम अपने मन से एटॉमिक नंबर बोलो। हाँ एक करके बोलोगे, एक एक रो को मौका मिलेगा। पहले आप लोगों को, चलिए लेडीज फर्स्ट बोलिए। लेडीज फर्स्ट बोले हैं भाई, तुम लोग हो क्या? अच्छा कुमार साहब का तो कोई भरोसा नहीं, कहां पलटी मार जाएगी। आइए आप लोग बताइए भाई। हाँ 84, 84 इनमें से कहीं मिल रहा है क्या भाई? 58 से 71 में आ रहा है, 90 से 103, 104 से 118, नंबर क्या बोला था आपने? 84। 84 के लिए आ जाते हैं। एक बात बताइए, 86 से पहले पाया जा रहा है या नहीं पाया? कौन सा ब्लॉक, कौन सा पीरियड? ओ चाचा तुम क्या कर रहे हो, सीधा बैठो। ये कौन सा पीरियड है? 85 पाया गया होगा, देन क्या पाया गया होगा? 84। ब्लॉक कौन सा होगा? अच्छा एक बात मुझे बताओ, ग्रुप कौन सा होगा? कौन सा ग्रुप होगा? 6। ऐसे भी नहीं निकाल पा रहे, तो अब तरीका क्या है सुनो। पहले ग्रुप निकालने का, पीरियड निकालने का समझ गए? क्या देखना है? आगे वाला इनर्ट गैस देख लो बस, उसका पीरियड पता करो, इसका खुद पता चल जाएगा। और कोई नंबर बोलो, एक और नंबर बोलो, तब ना मजा आएगा।
हाँ 78 ना, 86 से पहले पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, 54 के बाद पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है, मतलब ये पाया यहीं इसी वाले में जाएगा, 78 पाया इसी में जाएगा, पीरियड कौन सा हुआ 6, यही होगा कि नहीं होगा। अब बात आती है ग्रुप, अगर ऐसे में हम आ गए तो अब ग्रुप कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, गिवन एटॉमिक नंबर, क्या जो आपको दिया गया है गिवन एटॉमिक नंबर, क्या देखना है आपको, गिवन एटॉमिक नंबर, क्या देखना है, गिवन एटॉमिक नंबर। क्या होता है ये, जैसे आपने मुझे बोला 78, उसकी वैल्यू यहां रख दीजिएगा, ये तो कर लोगे भाई, क्या करना है, मान ले किसी ने मुझसे बोला 72 का बताओ कहां पाया जाता है, मैं कहूंगा इधर रखना, इधर रख, कभी पता वैल्यू पता चलेगी। किसी ने मुझे बोला 43, मैंने कहा इधर लिखना, इधर, गिवन एटॉमिक वेट वही होता है भाई, गिवन एटॉमिक नंबर वही होता है, गिवन एटॉमिक वेट गलत बोल गया, गिवन एटॉमिक नंबर वही होता है जो तू बोल रहा है ना, जिसका फाइंड करने के लिए, जिसका तेरे को चाहिए ना, वही है गिवन एटॉमिक नंबर। सवाल के अंदर वो बोलेगा ना फाइंड द एटॉमिक नंबर, जेड लिखा रहता है अक्सर, बोल देगा जेड इज इक्वल टू 115, मतलब 115 वो क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू दे रहा है, समझ रहा है मेरी बात को, जेड क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू दे रहा है वो तुझे, कह रहा है ये एटॉमिक नंबर है, ये बताओ कौन से ब्लॉक का है, एटॉमिक नंबर क्या है, उसी को इधर लिख दे, समझ रहे हो, प्लस क्या कर देना 18, क्या करना है 18, प्लस क्या करना है बोल बेटा 18, क्या करना है बोल जल्दी 18, माइनस आपको क्या कर देना है, माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस, नेक्स्ट इनर्ट गैस मान ले 72 है, 72 का नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा होगा, अगर मान ले 53 है तो नेक्स्ट इनर्ट गैस का नंबर बता, मैं अगर कहता हूं 30 है तो नेक्स्ट इनर्ट गैस का, 32 है तो, अगर मैंने बोला 17 है तो, मैंने बोला 7 है तो, लेकिन 1 से 12 तक ही अप्लाई मत करना, 1 से 12 तक अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, वैसे भी निकाल उसमें 1 से 12 के 120 तुझे याद ही होता है वैसे भी। तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर ऑफ, यहां क्या करना है, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, बस। अब जैसे कि आपको जिसका भी निकालना है इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हैं, किसी का भी निकालना चाहे तो आप यहां से निकाल सकते हैं, निकालना चाहे निकाल के एक आध दो ट्राई करें कॉपी के अंदर, फटाफट फटाफट से कॉपी के अंदर ट्राई करें, इसको मैं हटा देता हूं, बहुत दिक्कत कर रहा है, इसको नीचे लिख दूंगा कहीं, सारे लोग फटाफट से निकाल के अपने मन चाहे एलिमेंट का निकाल के ट्राई करें, आपको मजा आएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, निकाल लिया, बैठ जाओ, नहीं तुम तो एकदम माफी वाला कोनो कामे नहीं किए हो, आंख में ऐसे कह रहे सर इधर आओ, आ गए सीधा मिट्टी डाल रहा है, ये लो समझ में आया मेरे भाई, ग्रुप ब्लॉक। अब बात आती है पीरियड कैसे निकालेंगे, तो पीरियड देखने के लिए आपको क्या करना है बोलो जल्दी, क्या देखना है आपको, पीरियड नंबर ऑफ, क्या देखना है, पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, नेक्स्ट इनर्ट गैस, पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस आपको देखना है। अगर आप ये देखने में सक्षम हैं तो आप यकीन मानिए दोस्त आप पीरियड निकाल चुके हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, मतलब कुल मिला जुला के क्या अब ऐसे सवाल आएंगे तो सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे, बोलो हाँ या ना। मतलब एक पेज में ग्रुप निकालना है, ब्लॉक निकालना है, पीरियड निकालना है, दो तरीके सवाल देगा, या इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन दे तो जोड़ के किस पे आ जा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दे दे तो तू वैसे ही मेरे लिए इजी काम कर रहा है, हाँ या ना। वैसे मुझे लगता है कि इन सब हथियारों की जरूरत उनको पड़ती है जो मतलब खूब रिग्रेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप अपने दिमाग को उसी लेवल पे ट्रेन रखिए, हीना नीना और करीना जेक्सी रीना से ही सब कुछ निकालने की हिम्मत रखिए। आप डायरेक्ट याद रखिए 58 से 71 लेंथेनॉइड है, 9703 एक्टेनॉइड है, 21 से लेके 30 तक क्या होता है 3D होता है, 39 से लेके 48 तक क्या होता है 4D होता है, ठीक है, ये सब अपने याद रखो डायरेक्ट, ठीक है। एस ब्लॉक याद ना करना पड़ा, हीना नीना को देख के डायरेक्ट बगल में निकाल लोगे। हाँ बोलिए सर। हाँ वो उसको भी पता है आप इतने समझदार है ही नहीं, वो कुछ ना कुछ जरूर देगा, वो कन्फ्यूग्रेशन लिख देगा, उसको पता है आज तक ऐसा सवाल देखी नहीं, पहला डीएम लिख दे तो पता है कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं बन सकता, असंभव सवाल नहीं। देखो उनको ये नहीं करना है ना कि आपका ज्ञान टेस्ट करना है, उनको ये देखना है बच्चे ने पढ़ा है और पढ़ के कितना सवाल सॉल्व किया है,
उसमें से एक वैरायटी पुट कर देंगे, बताओ आंसर। ऐसा वो इलॉजिकल सवाल नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, पेपर की एक ब्यूटी है भी कि वो आपके दिमाग से नहीं बनता है, वो एग्जामिनर के दिमाग से बनता है। तो आप इस प्रकार के रिस्क से परे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ग्रुप ब्लॉक पीरियड निकालने का, इस पेज से ज्यादा कहीं बाहर निकलना ही नहीं है। जब भी सवाल अटके यही पेज पे आ जाना। हाँ, यहां पे तुमको, अच्छा ये मैं बता दे रहा हूं, इसकी दो लिमिटेशंस हैं। एफ ब्लॉक में एक तो मत लगाना, दूसरी चीज 1 to 12 के लिए अवॉइड करना, 1 to 12, ठीक है। और दूसरा कहां पे? एफ ब्लॉक, यहां दो जगह मत लगाना, ठीक है। नेगेटिव में रिजल्ट आ जाए 32 रख देना यहां पे, लेकिन वो सवाल पहले खुद करके लेके आओ तो बताऊंगा, नहीं तो ऐसे नहीं बताऊंगा। ऐसे मैं बता तो दूंगा, तुम सीखोगे नहीं। तुम्हें जो जानना चाहते हो ना सर, यहां 32 होता है, जब नेट रिजल्ट नेगेटिव में होता है तो 32 होता है, लेकिन उसके लिए पहले मॉड्यूल खोलो, सवाल करो, मशक्कत करो, सवाल गलत करो, तुमको नहीं समझ में आया तुम डाउट लेके आओ, तब मैं लिखूंगा एक और फॉर्मूला कि अब यहां जब फंसोगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। लेकिन वो सवाल रेयर टू द रेयरेस्ट होते हैं, जब भी सवाल आएगा सवाल आपका इसी पे आएगा। लेकिन अगर ऐसी चीजें जानने के आप जिज्ञासु हैं तो यकीन मानिए दोस्त, मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन मैं भी किसी चीज का वेट कर रहा हूँ। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि आज आप मॉड्यूल जाएंगे, खोलेंगे और एक्सरसाइज 1 में 19 to 48 पूरा क्वेश्चन लगा जाएंगे, ठीक है। 19 से 48, एक्सरसाइज 1 के अंदर 19 से 48 सारा सवाल लगा लेना है आप लोगों को, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, जोड़ो। 73 का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 73 है, कौन से ब्लॉक में आएगा? 72 तक कहां आता है? 70, 58 से 71 एफ ब्लॉक। 72 कौन सा हो गया? एक मिनट, 58 से 71 कौन सा ग्रुप? ग्रुप ए, चुप रहो, ग्रुप कौन सा होगा? थर्ड। 72 ग्रुप, 73 ग्रुप, कौन सा ब्लॉक? ये 4F था या नहीं था? तो एन की वैल्यू क्या होगी? तो कौन सा पीरियड हुआ? तो 6 पीरियड, डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 5। और क्या निकाल के बताऊं? कुंडली नहीं बना सकता? कोशिश करो। कितना है? 73 प्लस कितना हो गया? 18, कितना हो गया? 73, 18 कितना हुआ? एटॉमिक नंबर नेक्स्ट इनर्ट गैस का कितना आता है? 86, 91, 91 माइनस 86, तो क्या बताएं? और नहीं तो तुम बायोलॉजी हो ना, हम मैथ हैं, ठीक है। मैथ्स विथ बायो है ना हम, तुम सिर्फ बायोलॉजी हो, इसलिए 5 नहीं आया। अब आ गया? आ गया लगाने? केमिस्ट्री की दिक्कत नहीं, वो मैथ की दिक्कत है। केमिस्ट्री अपनी जगह सही है, देखो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ए कहां कहां? अब आज कौन सा टाइम हो गया? हट, नहीं करने जा रहे, अपना कॉपी निकाल के करो। आगे आओ टॉपिक पे। लिखिए आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग, भाई देखो, जिसको बाहर जाना है गेट खुला हुआ है, अगर एक बार मनमरिंग की तो मैं खुद बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तुम्हारे मर्जी से क्लास नहीं चलेगी, मेरी मर्जी से क्लास चलेगी। खाना पूर्ति करने आते हो केवल और केवल कि सर अब छोड़ दीजिए, बस पढ़ाई क्या, अभी नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें सीखें आप लोग। आईयूपीएससी शुरू कीजिए सलिए। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ठीक है। देखो वैसे तो जो बात मैं लिखवाने जा रहा हूं वो सवाल पूछा नहीं जाएगा, सवाल कुछ और पूछा जाएगा। सवाल क्या पूछा जाता है? जब भी इस टॉपिक की बात की जाएगी, इस टॉपिक के अंदर जो अभी तक सवाल देखा गया है वो जनरली ये देखा गया है कि आपसे ऑफिशियल साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। जैसे कि
अगर मैं तुमसे बताने जा रहा हूं, यहां पे सुनना, जो नाम मैं बताने जा रहा हूं ये तुम्हारी केवल और केवल सवालों को सॉल्व करने में मदद करते हैं। अभी तक का एंटायर पेपर का ये सीक्वेंस रहा है। जैसे कि मान लो लिख दिया वो तुमसे अनिल नीलियम लिख दिया। अब इस नाम से आप नंबर ऑब्टेन करके सवाल को अपने इजी बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। अभी तक यही ट्रेंड देखा गया, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपसे इनका नाम भी एग्जाम के अंदर पूछा जाने लगे। अभी तक क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए 101 एटॉमिक नंबर है, अब 101 एटॉमिक नंबर की जगह ना उसका नाम लिख देगा, ठीक है, अनिल अनियम लिख दिया। क्या लिख दिया? अनिल अनियम। अब अनिल अनियम का मतलब अगर जिसको पता है कि 101 है तो उसका साइंटिफिक नेम आज तक ये लोग पूछा करते थे। अब मुझे लगता है थोड़ा सा ये पीछे आएंगे और पीछे आके शुरुआत से लेके एंड तक रिलेट करके ये कोई सवाल बनाना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक उनका ही पूछा गया है, डार्मा स्टेडियम का पूछा गया है 2022 के अंदर, नीट 2022 के अंदर। उसके पहले इसका ट्रेंड था नहीं, लेकिन 2021 के बाद देखा गया कि पेपर के अंदर यहां से भी सवाल बनने लगे। तो आप लोगों को बहुत ही गहराई से पढ़ना है। इसमें आपको एक होमवर्क भी मिलेगा। वो होमवर्क ये होगा कि इनका साइंटिफिक नेम जो होगा वो आपको खुद से याद करना होगा। आगे चल के मैं उनकी एक ट्रिक जरूर दे दूंगा, लेकिन इस चैप्टर के खत्म होने से पहले तो नहीं दूंगा। इसलिए बेहतर है कि रोज आप लोग लिखिए, रोज वहां से पढ़िए, क्योंकि मैं आपको बताऊं बेटा, जैसा पेपर बन रहा है वैसे चांस है कि यहां से अगले साल वो सवाल बना ले। तो अगर हमको ये थोड़ी बहुत भी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इस टॉपिक से सवाल पूछा जा सकता है, तो हमारी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस टॉपिक को हम और भी बेहतर रूप से मजबूत कर ले, एनसीईआरटी वहां पे पढ़ ले। आपको पता होना चाहिए चैप्टर से एक ही सवाल बनता है, ठीक है, पूरे चैप्टर से ऐसा नहीं है कि 10-12 सवाल बनता है, लेकिन वो एक सवाल कहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रखता है, वो टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी का ये वो टॉपिक होगा जिसको हमेशा रोज आपको पढ़ना है, क्योंकि आप जितना बढ़िया पढ़ेंगे एग्जाम के अंदर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी उतनी ही बढ़ेगी। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जैसे एटॉमिक नंबर क्या है, ये कहां से चालू होता है, एक्चुअल में ये कहानी, ये लड़ाई कहां से चालू होती है, एनसीईआरटी हमें बताती है कि एक एलिमेंट था 104। कौन सा था? 104। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना था? 104। 104 एटॉमिक नंबर था। अब एटॉमिक नंबर जब था तो इसको यूएसए वालों ने डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि पहले हमने डिस्कवर किया है, और इसका कुछ नाम रख दिया, ठीक है। और वहीं जो यूएसएसआर था, इसने बोला कि नहीं, हमने इसको पहले डिस्कवर किया है और हम इसका नाम पहले रखेंगे, ठीक है। मुस्कुरा लो एक दूसरे के साथ और देख के। एनसीईआरटी खोल के, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। रदरफोर्डियम और कुचरोटोवियम था नाम, ठीक है। नहीं, दोनों नाम है, पढ़ो लाइन एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में आपके सामने पढ़ दे रहा हूं, एक बार सुन लीजिए, और अगली क्लास से सब लोग एनसीईआरटी लेके आएंगे। दोनों नाम लिखे हुए हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। The naming of new element had been traditionally the privilege for the discoverer or discoverer, and the suggested name was ratified by IUPAC. Ratified का मतलब जानते हो? स्पष्ट करना। फिर उधर ही टिकट काट देंगे अभी हम, ठीक है। Ratified का मतलब होता है स्पष्ट करना। Ratified by IUPAC, ठीक है। In recent year, this has led to some controversy. The new element with high atomic number are so unstable that only minute quantities, sometime only a few atoms of them are obtained. अरे 6D ना पढ़ने का कारण जानते हो? जितने निकल रहे हैं सब रेडियो एक्टिव निकल रहे हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां पार्टिसिपेट करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन में। किसको अपनी जान प्यारी नहीं है भाई? आयनिक रिएक्शन तुम लोग क्यों नहीं पढ़ पाए केमिस्ट्री के अंदर? बम का फटना, उसका रेट काहे नहीं लिख पाए? रस्टिंग ऑफ आयरन का रेट काहे नहीं लिख पाए? क्योंकि रिएक्शन 3 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? एक थी वेरी फास्ट, 10⁻⁻16 सेकंड में हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, एक सेकंड का 1/16वां हिस्सा। अब तुम सोच लो, मतलब एक सेकंड का भी ना, आप सोच सकते हो एक सेकंड तो बहुत बड़ा नंबर हो गया उसके आगे। इतनी जल्दी आयनिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मतलब सिंपल सी बात समझो ना, बम कितनी देर में फटता है? कितनी देर में फटता है? मूवी में तो देखे होगे, निजी जीवन में देखने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन मूवी में तो देखे होगे ना, बम का फटना आयनिक रिएक्शन माना जाता है। आयनिक रिएक्शन मतलब समझ रहे हो, उसका डेटा नोट करने से पहले तुम्हारा डेटा कहीं और नोट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो रेट का घंटा पढ़ोगे, अब डेटा होगा नहीं तो कहां से पढ़ोगे? डेटा होगा नहीं तो किसके रेट के बारे में पढ़ने जाओगे? फूफा घर के रेट के बारे में, स्पीड के बारे में, किसके स्पीड के बारे में पढ़ने जाओगे? किसकी वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जाओगे? केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है? रेट, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की स्पीड को, स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। किसका काइनेटिक्स पढ़ने जाओगे? हमारा नहीं पढ़ सकते भाई। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कहां पार्ट लेते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन जब इतना तेज हो रही है तो न्यूक्लियर रिएक्शन, समझ पा रहे हो मेरी बात को, कितना तेज होगी?
तो बस वही बात लिखता है। खैर अभी आगे पढ़ते हैं, इनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। आगे क्या लिखता है, सोफेस्टिकेटेड कहां आ गया, हाँ, रिक्वायर सोफेस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट्स, और इतना महंगा लैब के अंदर इक्विपमेंट्स की जरूरत है ना यार। क्रिस्टल, तुमको एक बात बताते हैं, सीडीआरआई लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहेली सुना है ना, वहां हमारे को सीनियर है, साइंटिस्ट है अभी, ठीक है, तो उनको मतलब वहां पे 10-12 साइंटिस्ट हर साल जाते हैं, केवल हर साल मतलब 10-12 साइंटिस्ट जाते हैं अपनी पीएचडी के लिए। तो वहां पे होता क्या है कि मतलब एक एक को पता चलता है, वो लोग बताते हैं 200-200 करोड़ रुपए का देना पड़ता है लैब बना के। कितना करोड़ का, कितना करोड़ का, उतना देर में तो नीतीश बाबू हमारे 2 बार पलटी मार ले। हेलो, मेडिकल कॉलेज में, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, समझ रहे हैं, 200 करोड़ रुपया। तो इसीलिए लिखा हुआ है, क्या लिखता है कि देयर फॉर रिक्वायर हाईली सोफेस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट्स एंड लेबोरेटरी, समझ रहे हो, इसलिए इनकी स्टडी हो नहीं पाती। आगे क्या लिखता है, सच वर्क इज कैरिड आउट विथ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यस, जुनून होना चाहिए कि भारत अपने लिए करेगा और यूएसए अमेरिका अपने लिए करेगा, समझ रहे हो। आगे देखते हैं, only in some laboratories in the world scientists before collecting the reliable data on the new element at time gets tempted to claim for its discovery, for example both American and Soviet scientists। क्या लिखता है सुनना, एक अमेरिकन था और एक यूएसएसआर का था, उसने क्लेम क्या किया, एलिमेंट कौन सा था, 104। द अमेरिकन नेम्ड इट रदरफोर्डियम, अमेरिका वालों ने इसका नाम क्या रखा, रदरफोर्डियम, ठीक है, रदरफोर्डियम, यही नाम मैं बोल रहा था। अगला पढ़ो, तुम लोग खुद पढ़ो, कुर्चाटोवियम, ठीक है। अगला क्या लिखता है, द अमेरिकन नेम्ड इट रदरफोर्डियम वेयर एज सोवियत नेम्ड इट कुर्चाटोवियम, ठीक है। अब ये हुआ, इनके बीच लड़ाई चालू हो गई, भयानक वाली लड़ाई होने शुरू हो गई। एक कह रहा है नहीं हम इसको रदरफोर्डियम बोलेंगे, दूसरा बोलता है नहीं हम इसको कुर्चाटोवियम बोलेंगे। दोनों पहुंच गए, पता है, मारा मारती करते करते आईयूपीएससी के ऑफिस पहुंच गए। आईयूपीएससी बड़ी समस्या में, उसमें 2-4 अपना रोटी सेकने के लिए आ गए उसी में, समझ रहे हो। चाइना वाला अलग आ रहा है, भारत वाला अलग आ रहा है, पाकिस्तान वाला अलग आ रहा है, कह रहा है नहीं ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। आईयूपीएससी कहा चुप, पहले सबको क्या कराया, शांत कराया। जैसे तुम लोग नहीं करने लगते हो एकदम से मरमरिंग, तो हम चिल्लाते हैं, ऐसे ही आईयूपीएससी चिल्लाया था इसी अंदाज में। तो बोला कि अब बताइए माई बाप करना क्या है। उसने बोला आज से हम नाम देंगे और उसी नाम को फॉलो किया जाएगा, न रदरफोर्डियम इसको बोला जाएगा, न बोला जाएगा कुर्चाटोवियम। बोला ठीक है माई बाप आप ही नाम दो। तो उसने बोला ठीक है, हम 1 से लेकर 9 तक के नंबर के बात कर देते हैं, वैसे इसको रहने देते हैं, ठीक है। यहीं से लड़ाई चालू हुई थी बेसिकली इसी के ऊपर, ठीक है। यहां से शुरू हुआ, तो हुआ कि 0 को हम कुछ नाम दे देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको नाम देने की बात आ गई। बस यहीं से कहानी शुरू हो गई, यहीं से आईयूपीएससी को जरूरत पड़ गई। 0 को क्या बोला उन्होंने, 1 को अन, 1 मिनट, ऐसे नहीं, एनसीईआरटी देख के मत बोलो सबके साथ, ऐसे सुन समझते भी चलो। 0 मटम नील बटा सन्नाटा, तुमसे बेहतर कौन जाता है, पिछले 2 साल से फिजिक्स का नंबर उठा के देख लेना, भरोसा ना हो तो। 1 का मतलब अन, 2 का मतलब बाई, बाई मतलब 2, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जब भी पढ़ते हो तो क्या बोलोगे, बाई, क्या बोलोगे, बाई, ठीक है। 3 का मतलब 4 किसको बोला जाता है, अच्छा टेट्रा को भी 4 बोल सकते हो, ऑर्गेनिक में टेट्रा पढ़ोगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ोगे, टेट्रा, टेट्रा मतलब भी क्या होता है, अच्छा। 5 को क्या पढ़ोगे, पेंट, 6 को, 7 को, अच्छा ऑर्गेनिक जब पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, हेप, क्या पढ़ते हो, इसको क्या पढ़ोगे, इसको, इसको, ठीक है। अच्छा मेटल का सपना, जब मेटल पैदा हुआ तो उसका सपना जीवन में क्या था, मेटल का सपना लाइफ में क्या रखना था अपने सर पे, पॉजिटिव। मेटल का सपना है लाइफ में क्या बने रहना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या बने रहना। अच्छा एक बात बता, NH4 का जब तूने नाम सुना तो इसके सर पे एक पॉजिटिव चार्ज था या नहीं था, तो इसका नाम क्या बोला तूने, अमोनियम, क्या बोला, बोल बेटा, क्या बोला, क्या बोला, पक्की बात है। H3O+ की जब हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या बनता है, हाइड्रोनियम, क्या नाम बनता है, हाइड्रोनियम, क्या बनता है, हाइड्रोनियम, अरे बोलो ना यार। अगर जैसे ही O2+ की बात करते हैं तो ऑक्सीजीनियम, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजीनियम, अरे O2+ को बोलता है या नहीं बोलता है ऑक्सीजीनियम, कोऑर्डिनेशन के अंदर लीगेंड होता है, ठीक है, वहां पढ़ाया जाता है, क्या होता है, ऑक्सीजीनियम। IUM, क्या तुझे ऐसा नहीं लग रहा है जिनके सर पे पॉजिटिव चार्ज है उनके लास्ट के नाम में क्या लग रहा है, IUM। अच्छा मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, पहले ये सोच के, ये जितने के जितने जिनका हम नाम लिखने वाले हैं ये सब मेटल है कि नहीं है, डी ब्लॉक के हैं या नहीं है। तो जनरली मेटल का सपना क्या होता है, अपने सर पे क्या रखना,
अगर पॉजिटिव रखेगा तो उसके लास्ट में क्या तू जोड़ेगा? बोलो हाँ या ना। तो बस लास्ट में सफिक्स क्या लगता है? सफिक्स क्या लगता है? सफिक्स। तो सफिक्स के तौर पे अपन क्या लगा देते हैं? IUM। क्या लगा देते हैं? IUM। क्या लगा देते हैं? इस IUM की एक खूबी होती है कि 2 बार आई रिपीट नहीं होगा। बस 2-3 बातें रखना याद। क्या रखना? 2 बार आई रिपीट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? 2 बार आई रिपीट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। 2 बार आई रिपीट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? 2 बार आई रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बताइए तो सर। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं 102 का नाम लिखना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं 102 का नाम लिखना है, ठीक है। एक के लिए क्या लिखूंगा? बोल बेटा। अन लिखूंगा। अच्छा, 0 के लिए क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? 2 के लिए बाई लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? और लास्ट में क्या लगेगा? यानी कि तेरे अनुसार क्या नाम बनना चाहिए? अनिल बाईयम। 2 बार आई आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तेरे अनुसार 2 बार आई नहीं आ सकता। 2 बार आई रिपीट नहीं होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट होगा या नहीं होगा? ये मुझे बता। करेक्ट क्या नाम होगा? अनिल बाईयम। क्या होगा? अनिल बाईयम। पहली बात यहां ध्यान रखोगे। दूसरी बात देखो वहां पे कहां और ध्यान रखने की जरूरत है। देखो ढंग से 110 वाले को देखो, तुमको कुछ अच्छा अमेजिंग चीज देखने को मिलेगा। 110 वाले में क्या आया है? 1 आ रहा है 2 बार। क्या आ रहा है? डबल एल आया है या नहीं है? क्या आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए उसमें मार्क कर लेना कौन सा एटॉमिक नंबर। तो 1 2 3 इंपॉर्टेंट नोट बातें मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। इंपॉर्टेंट नोट लिख दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट नोट में 2-3 ध्यान रखना। 2 बार एक चीज ध्यान रखना। 2-3 बातें। पहली चीज सफिक्स क्या लगता है? IUM। अब दूसरी चीज सुनो। पहला नोट ध्यान रखना। नोट क्या क्या इसमें ध्यान रखना होता है कि 2 बार आई नहीं आएगा। उसका एग्जाम्पल तो मैंने आपके सामने रख दिया। 2 बार आई नहीं आएगा। अच्छा देख एक बार ऑफिशियल नेम जरा देख 110 का। तो डार्मा स्टेडियम। और पेपर का तू उठा के देख लेना, जो नीट के अंदर सवाल आया था वो उठा के देखना क्या पूछा था। जब भी यूनिकनेस एग्जामिनर को कुछ दिख गई वो खटाक से सवाल वहां बनाएगा। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं हमेशा उस पॉइंट पे ध्यान दिया करो जहां पे तुमको कुछ यूनिकनेस दिखे। तो पहली चीज 2 बार आई नहीं आएगा, ये याद रखना। 2 बार आई नहीं आएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखोगे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे? बोलो जल्दी बोलो। 110 का विशेष ध्यान रखिए। 110 का विशेष थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या आ रहा है? 2 बार एल आया है, ढंग से देखिए, ठीक है। हाँ ठीक है। अब बात आती है कि इतनी बात हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। ये खुद से ही अब आपको टॉपिक करना है, ये रोज आपको खुद से लिखना है। हाँ यकीन रखो मैं चैप्टर के एंड में आपको इसका ट्रिक जरूर दूंगा। मेरे पास अभी भी है लेकिन मैं अभी आपको नहीं शेयर कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, आप इसमें मशक्कत करके लाएंगे। अगली क्लास में वही बच्चा आएगा जो मेरा ये होमवर्क करके आएगा, नहीं तो मत आना क्योंकि मैं बाहर भगा दूंगा पहले ही। और अगली क्लास कब है? कल नहीं परसों है। कल छोड़ के परसों है ना, तो परसों की क्लास में करके आना भैया, वरना तो फिर अपना सोच लेना, ठीक है। मत आना मेरी क्लास में। ये काम और दूसरा ये वाला काम, ये वाला कहां गया यार? ये मैं इसको हटा दे रहा हूं, लास्ट में लिख दे रहा हूं। और सुनो, लास्ट में सुनो, यहां पे देखो ढंग से। पहले होमवर्क क्या क्या है आप लोगों का? होमवर्क पहले देख लो। होमवर्क की पॉइंट ये तो रहा, इसी को छापो ना आज के की पॉइंट में। किसको? बाद में मैक्सिमम प्रॉपर्टीज यूएसए वाले जो कह रहे थे ना, वो एक नाम पे ही लड़ाई नहीं चल रही थी। कहानी ये हुई कि रदरफोर्डियम और एक कह रहा था कुर्चाटोवियम। तो अब बात ये हुई, ए क्या मुस्कुरा रहे हो? अब भी लड़का को देख के यार, बैठ जा बेटा, तू खड़ा हो जा अपनी जगह पे। गजबे तुम्हारा मतलब इंटरेस्ट ही अलग है यार। खड़े हो, अब तुम खड़े हो। उसको देख के ऐसे ऐसे मुस्कुरा रहा है। कुर्चाटोवियम और रदरफोर्डियम। अब तुम लेके आए यूएसए की तरफ से कि हम रदरफोर्डियम नाम रखेंगे, वो भाई साहब लेके आए कुर्चाटोवियम रखेंगे। अब ये हुआ कि अच्छा चलो ठीक है, आईयूपीएससी वाले कम शैतान थोड़ी हैं, उनको पता था आगे चल के फिर मारा मारी होगी, हम नाम देंगे तो भी अपना ही मनवाएगा। तो ये हुआ, कहा गया तुम भी प्रॉपर्टीज लिख के दो इसकी, और इनसे कहा गया तुम भी अपनी प्रॉपर्टीज लिख के दो। अब दोनों ने लिख के दे दी। आईयूपीएससी के साइंटिस्ट पढ़े लिखे होते हैं थोड़े से, ठीक है, तो वो लोग भी बैठे, वो लोग रिसर्च करने लगे, पता चला यूएसए वाला सही कह रहा था।
समझ रहा हूं मेरी बात को? तो इसलिए यूएसए वाले की बात मान ली गई, तो कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है, हमको लगा यस इंपॉर्टेंट ये है। चलिए इधर आइए, होमवर्क क्या है सुनिए जरा गौर से, ठीक है, यही बात हुई थी, वैसे यही कहानी हुई थी पूरी की पूरी, ठीक है। होमवर्क क्या है? होमवर्क, पहला होमवर्क मेरा क्या है? पहला होमवर्क है 19 to 48 सारा बच्चा सवाल सॉल्व करके लेके आएगा, 19 से 48। दूसरा मैं बता दे रहा हूं, अच्छा कुछ लोग पूछने लगे कहां से करना है? एक्सरसाइज से करना है। कौन से एक्सरसाइज से करना है? जो कल तुमको किताब मिली है। कौन से किताब में? जहां पे चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। कौन से किताब नंबर में है वो? वॉल्यूम 1 में आना, ठीक है। पहली चीज तो ये करनी है। दूसरी चीज, आईयूपीएससी नेम में साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट के जो नेम है वो हमको लिखा हुआ चाहिए 2 बार। कौन कौन से दिन का? एक आज का और एक कल का, क्योंकि परसों तो क्लास है, तो 2 दिन का हमको लिखा हुआ चाहिए। तो प्लीज ईमानदारी से गद्दारी मत करिएगा। मुझे पता है 1 नंबर के गद्दार हैं आप लोग, फिर भी मैं आपसे ईमानदारी की उम्मीद रख रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात, तो इसको कर लीजिएगा, आईयूपीएससी नेम। और तीसरा, एनसीईआरटी रीड करने के लिए, एनसीईआरटी रीड करने के लिए 3 टॉपिक दे रखे हैं, सॉरी 3 नहीं, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, ये 3 मेजर काम आपको करके आना है, ठीक है। अब सुन लो, 1 मिनट 5-7 मिनट का और पॉज लो, सुनो थोड़ा सा, कलेजे ठंडक रखो, नमक ना रगड़ो उस पे। सुनो इधर, आगे हमें क्या पढ़ना है? पीरियोडिसिटी। क्या पढ़ना है बोलो जल्दी? पीरियोडिसिटी। क्या पढ़ना है? अब पीरियोडिसिटी कहां शुरू होता है? पहली चीज शुरू होता है जेड इफेक्टिव से। कहां शुरू होता है? सिग्मा उग्मा कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसमें नहीं बहुत ज्यादा घुसना होता है, वो लोग अपने मतलब आत्मा की शांति के लिए पढ़ा देते हैं, जिसमें तुम्हारी आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या आएगा? एटॉमिक रेडियस। कौन सा आएगा? दूसरा कौन सा आएगा? एटॉमिक रेडियस। तीसरा कौन सा आएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा कौन सा आएगा? आयनाइजेशन एनर्जी। चौथा कौन सा आएगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। भैया अगर अगली बार टाइम देखा तो समस्या बिगड़ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, चौथा कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा अपने को? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पांचवा क्या पढ़ना होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पक्की बात है। इसके बाद से छठा और सातवां आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, फिर हाइड्रेशन एनर्जी, फिर उसके बाद से लैटिस एनर्जी, ये सब आगे आता रहता है। मेन जो है वो यहां से, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाएगा वो इस पे 5 स्टार, देन इस पे भी 5 स्टार, ठीक है, इस पे 4 स्टार तुम्हारा, यहां से सवाल बनता है। समझ रहा हूं मेरी बात को? इन 3 टॉपिक से सवाल मेजर बनने के चांस होते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी में हमको ये बात बेसिकली ये 5 बात पढ़नी होगी। एक लेक्चर 2, 1, 3 लेक्चर में ये निपट जाना चाहिए पूरा, ठीक है। इसमें 1 लेक्चर पूरा बस लगता है, बाकी इन दोनों में 1, इन दोनों में 1, इसमें 1 पूरा लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा, डी और सबको लपेटेंगे इधर, ठीक है। तो बस यही है पीरियोडिसिटी। और तीसरा पोर्शन कौन सा होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला जो दिया गया है आपको, वो साइंटिस्ट का नाम है, वो लास्ट में कराया जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? क्या क्या आपने कुछ पढ़ना है चैप्टर के अंदर? क्या क्या हमने पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, मेटेलॉइड, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। कौन सा कन्फ्यूग्रेशन एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चले आगे चले, बस ठीक है, जाओ आज की क्लास के लिए। हाँ लिखना है, यस, बैठो पहले लिखो सारे लोग। अरे नहीं कल, नहीं 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 नहीं, कल हमको वीटी सर ये बात बोले सर यहाँ के बच्चों पे बिल्कुल भरोसा मत करिएगा, अगर वो बोले घर से लिख लेंगे ना तो बिल्कुल नहीं, क्लास में लिखवाया करिए सर। अरे वो बता रहे थे, बोले कि बहुत नालायक यहाँ वो है। पक्का? चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।